जबरदस्त बिजनेस बिल्डिंग सेशन में मैं मुनीश चोपड़ा आपका वेलकम करता हूं। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है दोस्तों। मेरी रिक्वेस्ट है, डायरी पेन लेकर बैठिए दोस्तों। आज एक ऐसे शख्स आ रहे हमारे बीच में जो जीरो से हीरो बने हैं दोस्तों। ट्रेडिशनल बिजनेस था, डाउन आया, बहुत चैलेंजेस थे लाइफ में, मोदी का प्लेटफॉर्म मिला, कई अप एंड डाउन आए और आज वो करोड़पति बन चुके हैं मोदी केयर से दोस्तों। जैगुआर जैसी गाड़ियां चला रहे हैं, मैम गवर्नमेंट जॉब करते हैं और महीने का 10 लाख से ज्यादा पैसा बनाते हैं। आज वो आपको बताएंगे उनके अंदर मोदी केयर के लिए क्या फीलिंग्स है। आज वो आपको सफलता की कहानी सुनाएंगे, कैसे वो कामयाब हुए मोदी केयर में, क्या क्या उनको चैलेंजेस आए, कैसे उन्होंने ओवरकम किया, वो सब बताएंगे दोस्तों। और उनका पूरा परिवार, भाई बहन भाभी ब्रदर मम्मी पापा सब मोदी केयर करते हैं। कई गाड़ियां ली, घर लिए मोदी केयर से। बहुत जबरदस्त सेशन होने वाला है, दिल थाम के बैठना दोस्तों। आज जो लीडर आ रहे हैं वो दिल से बोलेंगे और मेरे तो जस्ट लाइक ब्रदर है और बहुत ही बढ़िया कपल है, बहुत स्वीट कपल, वेरी हम्बल, वेरी डाउन टू अर्थ, बट वेरी सक्सेसफुल, वेरी पैशनेट कपल दोस्तों। सो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं आपकी जबरदस्त तालियों से इनवाइट करने जा रहा हूं। प्लीज हेल्प मी वेलकम जैगुआर कार अचीवर, ट्रिपल ब्लैक डायमंड, समीर मोदी एडवाइजरी काउंसिल मेंबर, 1 करोड़ क्लब मेंबर, मिस्टर मनीष त्रिपाठी एंड अर्चना त्रिपाठी जी। ओवर टू मनीष सर। थैंक यू जी, थैंक यू मनीष सर। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। गुड मोदी केयर मॉर्निंग सर। डॉक्टर शक्ति, हमारे विवेक जी, पूरी टीम को, सबको बहुत बहुत गुड मोदी केयर मॉर्निंग मेरे और अर्चना की तरफ से। और गुड मोदी केयर मॉर्निंग सर। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। और दिख रहे सबके सब अभी अपनी अपनी गाड़ियों के अंदर हैं अभी और सफर चल रहा है। और मैं भी जस्ट अभी घर पर पहुंचा हूं और अभी एक मीटिंग कर आ रहा हूं और गाड़ी की कहीं से डिलीवरी देखकर वापस अभी घर पर पहुंचे हैं। सभी को गुड मोदी केयर मॉर्निंग, सभी को नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सभी के सब जोरदार जबरदस्त होंगे और बिजनेस तूफान की तरह भी बहुत जोरों से चल रहा होगा। और मैं और अचला, हम दोनों अपने आप को बहुत भाग्यशाली और सम्मानित महसूस कर रहे हैं मनीष चोपड़ा जी और पूजा भाभी के सेशन में आने से। हम लोग बहुत हाईली ऑब्लाइज्ड फील कर रहे हैं आप लोगों के सेशन में आने के लिए। वैसे हम लोगों को ज्यादा कुछ आता नहीं है, बट जो कुछ भी समय ने सिखाया या जो भी आप लोगों से हम लोगों ने सीखा वो आज थोड़ा बहुत हम लोग बताएंगे। हम आपको बताएंगे हमारे मोदी केयर के अंदर हमारी मोदी केयर की स्टोरी शेयर करेंगे आप लोगों से, थोड़ी बहुत हम लोग शेयर करेंगे हमारे एक्सपीरियंसेस। और मैं कुछ बात करूं उसके पहले जो मेरे साइड में जो मेरी ताकत बैठी है, जो मेरी एनर्जी बूस्टर बैठी है, जिनकी वजह से मैं चल रहा हूँ, जिन्होंने मेरे को सही मार्गदर्शन दिया, जो मेरी लाइफ टाइम अपलाइन है जो मेरी, मैं उनको आपके सामने रुबरू करूंगा। वो कुछ बात करेंगे, कुछ आपको समझाएंगे, कुछ बातें अपनी बताएंगे, कुछ किससे शेयर करेंगे। सो एक बार जोरदार तालियों के साथ, जोरदार चैट बॉक्स के साथ मैं स्वागत करता हूं टीबीडी अचला मनीष त्रिपाठी को। स्वागत है मैडम आपका। थैंक यू मनीष जी। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी इस प्लेटफॉर्म का, समीर मोदी जी के इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म मोदी केयर का, जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक जगह ऐसी है, एक ही प्लेटफॉर्म ऐसा है जहां पर आपको हस्बैंड इतने सारे लोगों के साथ में अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करते हुए आपको बड़े रेस्पेक्टफुली इनवाइट कर सकते हैं। वरना कहीं भी किसी भी जॉब और बिजनेस में आप अकेले होते हैं, वहां आपकी फैमिली साथ में नहीं होती। और साथ में सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगी मुनीष भैया और पूजा भाभी को थैंक यू कि आज इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म पर, इस जूम मीटिंग में आपके और हमारे सारे लोगों के बीच में आपने हमें ये मौका दिया कि हम हमारी बात रख सकें, कुछ हम जितना बेस्ट अपना दे सकें और लोगों की जिंदगी में कुछ हमारी वजह से चेंज आ सके, तो उससे अच्छा हमारे लिए कुछ नहीं होगा। तो वेलकम वेलकम अचला जी, वेलकम। थैंक यू पूजा भाभी, थैंक यू। तो दोस्तों नमस्कार, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। अपने बारे में बताना चाहूंगी,
नाम अचला मनीष त्रिपाठी है और मेरा जो बचपन गुजरा, पेरेंट्स मेरे दोनों ही गवर्नमेंट गजेटेड ऑफिसर थे, तो बस यही लगता था, 2 भाइयों की अकेली बहन थी मैं, तो ये देखा था कि मतलब जिस माहौल में हम रहते हैं ना, हमेशा आपसे भी ये बोला जाता है कि अच्छे माहौल में रहिए। वो इसलिए बोला जाता है कि जिस माहौल में हम रहते हैं उस सराउंडिंग का हमारे ऊपर इफेक्ट आता है, वैसे ही हम बन जाते हैं। जिस माहौल में हम रहते हैं वही सीखते हैं और वही कुछ करना चाहते हैं। फ्रेंड्स, तो मैंने अपनी फैमिली को देखा था, पापा और मम्मी दोनों ही गवर्नमेंट गजेटेड ऑफिसर थे, तो लगता था मुझे भी कुछ ऐसा ही करना है, स्टडीज पे पूरा जोर होता था और करते 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 वही हुआ, हम तीनों भाई बहन भी गवर्नमेंट जॉब में पहुंच गए क्योंकि उस सराउंडिंग को देखा था। लेकिन जब उस जॉब को अचीव किया तो पता लगा, जब तक हम दूर से किसी चीज को देखते हैं तो उसके बारे में हमें आइडिया नहीं होता। दूर से हर एक चीज बहुत प्यारी लगती है, बहुत सुहावनी लगती है, लेकिन जब हम उसको महसूस करते हैं, जब हम खुद उसको अचीव करते हैं, तब हमको उसके सारे प्रॉज एंड कॉन्स पता लगते हैं, उसकी सारी अच्छाइयां और बुराइयां पता लगती हैं। तो फ्रेंड्स, जब मैंने जॉब को अचीव किया उसके बाद में मुझे लगा कि ये जो बिजनेसमैन होते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, ये तो बहुत अच्छी सी लाइफ स्टाइल एंजॉय करते हैं, तो शायद बिजनेसमैन की लाइफ बहुत अच्छी होती होगी। और मेरे लिए वो एक अट्रैक्शन का पॉइंट हुआ था। तो शादी के लिए लड़कियों के पास तो ऑप्शन होता है ना, तो मेरी ये इच्छा थी कि मेरी इच्छा ये थी कि मेरी शादी जब भी किसी से हो तो वो एक अच्छा खासा बिजनेसमैन होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप कायनात से जो कुछ भी मांगते हो, दिल से मांगते हो, वो आपको देता है। एक और मैसेज में देना चाहूंगी कि ईश्वर से मांगने में कभी कोई कमी मत रखो। जो कुछ भी आप चाहते हो, आप उनके बच्चे हो, आप जो कुछ भी मांगोगे वो अगर अच्छे पवित्र मन से मांगोगे तो वो आपको जरूर कभी ना कभी जिंदगी में मिलेगा। और दोस्तों, वही होता चला गया। पहले गवर्नमेंट जॉब मिली, फिर जब बिजनेसमैन हस्बैंड मेरी चॉइस थी तो वो भी मुझे मिले। कोटा की बिजनेसमैन टाइकून फैमिली, त्रिपाठी फैमिली को हर कोई जानता था, और उसका एक स्मार्ट सा, उस परिवार का, उस खानदान का एक स्मार्ट सा लड़का मेरी जिंदगी में मेरा लाइफ पार्टनर बन के आया। फ्रेंड्स, मैंने जॉब की लाइफ को देखा था, वहां मुझे लग गया था कि यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ दाल रोटी चल सकते हैं, सपने पूरे नहीं हो सकते। और बिजनेस वाली लाइफ, शायद बिजनेसमैन की जो लाइफ होती है वो बहुत अच्छी होती है। अगेन उस जॉब वाली लाइफ से फिर मैंने बिजनेस मैन वाली लाइफ को जीना शुरू किया। एक बिजनेस क्लास, हाई क्लास बिजनेस फैमिली में मेरी शादी हुई, लेकिन वहां भी शुरू में हम लोग बहुत होटल्स वगैरह जाते थे, मूवीज जाते थे। मैं जिस कलर की साड़ी पहनती थी फ्रेंड्स, जिस कलर की ड्रेस पहनती थी, उसी कलर की गाड़ी में ड्राइवर के साथ अपनी जॉब पे भी जाया करती थी। लेकिन उसके पीछे जो मेरे हस्बैंड के सेक्रीफाइस हुआ करते थे, 23 इयर्स की एज में हमारी शादी हो गई थी, लेकिन वो सब कुछ, सारी खुशियां वो हमें दे रहे थे, मुझे दे रहे थे, मेरे बच्चों को दे रहे थे, हमारी फैमिली को दे रहे थे। लेकिन एंड ऑफ द डे जब हम मिला करते थे, मेरे पास टाइम बहुत होता था, उनके पास टाइम नहीं होता था, लेकिन मैं उनको स्ट्रेस में देखती थी और हमेशा लगता था उनका स्ट्रेस। देखिए, आप यहाँ पर बहुत सारे मेरे भाई लोग बैठे हुए हैं, हम लोग जब कोई ना कोई जॉब या बिजनेस को स्ट्रेसफुली करते हैं ना, तो हमारा स्ट्रेस अल्टीमेटली हम मार्केट में कहीं नहीं हमारा निकाल पाते, क्योंकि कोई बुरा मान जाए उसका हमें डर होता है। वो स्ट्रेस हमारी फैमिली पे आके निकलता है, और वही हमारे साथ हुआ करता था। मैं ये सोचती थी कि मैं अपनी तरफ से पूरा बेस्ट दे रही हूँ, उसके बाद में भी मनीष जी क्यों इतने खुश नहीं रहते हैं, क्यों इतनी सी एज में उनका बीपी हाई हो रहा है, क्यों उनके बैक एक होता है, क्यों ये इतना परेशान रहते हैं। लेकिन उस बिजनेस में, वो मोदी केयर की तरह का बिजनेस नहीं था कि मैं उनका साथ दे पाऊं। उस बिजनेस में वो अकेले थे, उनकी परेशानियों का मुझे पता नहीं था, वहां के केवल फ्रूट्स हम लोग एंजॉय कर रहे थे, वहां वो अकेले थे, और उसका रिजल्ट हमारी फैमिली पे आता था। हम दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग इतनी स्ट्रांग नहीं थी जो आज है। रीजन ये था कि कहीं ना कहीं स्ट्रेस था, हम एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते थे, हमारे बीच में टाइम बैलेंस नहीं था, और पैसा भी, ये स्टोरी में इनकी, ये खुद आपको बताएंगे कि कितना इन्वेस्टमेंट करके जब एक बिजनेसमैन खड़ा होता है तो कितना स्ट्रेस भी होता है। तो फ्रेंड्स, बैलेंस हम वहां पर भी नहीं ले पा रहे थे। मैंने जॉब वाली लाइफ को भी देखा, बिजनेस वाली लाइफ को भी देखा, लेकिन सपने पूरे वहां भी नहीं हो रहे थे। और करते 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 कुछ ऐसा वक्त भी आया कि क्योंकि मनीष जी हमेशा से सेल्फ स्टैंडिंग थे, हमेशा जो कुछ भी किया इन्होंने अपने दम पे किया, तो एक वक्त ऐसा आया कि हम एक किराए के छोटे से मकान में शिफ्ट हो गए थे। और फ्रेंड्स, आधा लीटर दूध में मेरे दोनों बच्चों का और हमारा पूरा खर्च हम चला लिया करते थे। लेकिन आप किस कंडीशन में आज हो, अगर उसी में आप सेटिस्फाई हो जाते हो, उसी में जीना सीख जाते हो,
आगे के लिए अगर नहीं सोचते हो, अपनी बड़ी सोच नहीं लेके आते हो, तो फिर भगवान भी आपको वो मौका नहीं देता। मुझे वो हर एक पल, जब हम किराए के मकान में रहते थे, जब हम कम दूध में काम चला लेते थे, जब हम बहुत सारे सैक्रिफाइस करते थे, मुझे हर एक सेकंड, हर एक पल, वो हर एक घड़ी इतनी चुभती थी, इतनी परेशान करती थी कि नहीं, मेरे बच्चे इसलिए नहीं हुए पैदा। मेरे हस्बैंड के बहुत बड़े बड़े सपने, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां, बहुत बड़े बड़े घर में, हम फार्म हाउस में रहा करते थे, और आज ये कैसी जिंदगी हुई है। लेकिन मनीष जी सेल्फ स्टैंडिंग थे, तो ठीक है, अप एंड डाउन बिजनेस में, ट्रेडिशनल बिजनेस में होते हैं और सबके साथ होते हैं, तो ये सब कुछ चल रहा था, लेकिन हम उसमें बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं थे। मेरे हस्बैंड मनीष जी और मैं दिन रात मेहनत करते थे, क्योंकि भगवान से मांगा था, वो लाइफ हमें पसंद नहीं आ रही थी, कायनात से मांगा, तो समीर मोदी जी का ये खूबसूरत प्लेटफॉर्म मोदी केयर, हमारी ग्रेट अपलाइन सुरेखा दीदी और जितेंद्र भैया आभा भाभी के थ्रू हमारी जिंदगी में आया। उन हमारी ग्रेट अप्लायंस के लिए मैं आप सभी लोगों से चाहूंगी कि जहां कहीं पर भी आप हैं, उनके लिए तालियां बजाएं, उनको धन्यवाद दीजिए, और साथ में ये मैसेज दूंगी कि आपको भी, आपकी जिंदगी में भी जो भी मोदी केयर लेके आया है, उसको आप दिल से शुक्रिया अदा करिए। वो मोदी केयर लेके आया है ना, तो वो भगवान का रूप बन के आया है आपके सामने। उसने आपको वो रास्ता दिखाया है जहां आप अपने सारे सपने पूरे कर सकते हो, तो वो कहीं ना कहीं भगवान का भेजा हुआ बंदा है। फ्रेंड्स, हमारी मोदी केयर की शुरुआत ऐसे हुई थी, सुरेखा दीदी ने प्रोडक्ट्स के डेमो दिखाए थे, तो हम अगेन पहले जो ए से वाई वाली कंपनी थी, उसमें हमने कुछ प्रोडक्ट्स का यूज किया था, थोड़ा बहुत कुछ एफर्ट्स किए थे, तो हमें अगेन ये लगने लगा कि फिर से कोई कंपनी आई होगी जहां प्रोडक्ट का काम होगा, महंगे प्रोडक्ट होंगे, लोगों के साथ कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि लोग हमसे शायद नफरत करने लग जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मुझे ये चीज पसंद नहीं आती थी, और मेरा ये था कि नहीं, हमें नहीं करना। लेकिन क्योंकि जितेंद्र भैया आभा भाभी से हमारी बहुत अच्छी कनेक्टिविटी थी, तो हमने कहा कि प्रोडक्ट यूज करने में, सुरेखा दीदी ने जो हमें डेमो दिखाए थे वो बहुत ही इफेक्टिव थे, तो प्रोडक्ट यूज करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और जब यूज किए तो इतने अच्छे प्रोडक्ट्स लगे कि उनसे प्यार हो गया, और जब प्यार हुआ तो उसके बाद में देखा कि इसी रास्ते से बहुत सारे लोग सक्सेस की तरफ जा रहे हैं। हमने उसके बाद कोई मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार को मिस नहीं किया। जो हमारी अपलाइन ने कहा, जो मैनेजमेंट ने कहा, उसको हर हाल में माना, हर हाल में उस काम को किया। और फ्रेंड्स, उसके रिजल्ट जो हुए वो आज आप सब लोगों के सामने है। बहुत सारे फॉरेन ट्रिप्स, बहुत सारे लग्जरी कार्स, बहुत सारे बड़े बड़े घर, हमारे जो सपने हमने सोचे थे वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मोदी केयर की वजह से पूरे किए। और आज मैं मोदी केयर को बहुत प्यार करती हूँ दिल से। अगर आप चाहते हो किसी चीज को, अपने आप में विश्वास रखते हो, तो आपको वो सब कुछ मिलता है। और फ्रेंड्स, अपनी बात को खत्म करने से पहले बस एक छोटा सा एग्जांपल ये दूंगी कि मोदी केयर के लिए सबमिशन क्यों जरूरी है। एक देखिए फ्रेंड्स, एक बीए पास चपरासी भी होता है, और कलेक्टर जो होता है ना, आपके जिले का जो कलेक्टर है, वो भी बीए पास होता है, वो भी ग्रेजुएट होता है। दोनों की डिग्री सेम है, दोनों ग्रेजुएट हैं, लेकिन फिर भी क्यों डिफरेंस है कि एक चपरासी बना है, एक पियोन बना हुआ है, और एक कलेक्टर बना हुआ है। रीजन, उसने अपने आप पे विश्वास नहीं किया, उसने वो मेहनत नहीं की, उसने उसी प्लेटफॉर्म को, वही प्लेटफॉर्म उसको मिला, वही सारी अपॉर्चुनिटी दोनों को मिली, लेकिन एक ने अपना जुनून लगाया, एक ने अपने विजन को क्लियर किया, एक ने अपने सपने को किसी हालत में टस से मस नहीं होने दिया, और वो कलेक्टर बन गया। और एक ने बार बार जगह जगह गड्ढे खोदे, बार बार अलग अलग जगह अपने माइंड को डाइवर्ट किया, और वो अपने गोल को नहीं अचीव कर पाया। तो फ्रेंड्स, जो भी आज आप कर रहे हैं, या जितने भी लोग बैठे हैं, उन सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग दिल से मोदी केयर को प्यार करो, और प्यार करने के साथ साथ इसमें हार्ड वर्क मीन्स डेमो प्लान बस करते चले जाइए। तो मेरी बात को आज मैं यही खत्म करूंगी, क्योंकि आगे मेरे हस्बैंड मनीष जी आपको बहुत कुछ सिखाने वाले हैं, बहुत कुछ समझाने वाले हैं। तो थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच अर्चना जी। इतनी जोरदार जानकारी आपने हम लोगों को दी, और जो बीए वाली जो बात बताई, उसके वो तो मैंने भी पहली बार सुनी कि कलेक्टर के अंदर और एक क्लर्क के अंदर समानता तो ये रहती है कि दोनों ही बीए हैं, मगर एक बीए को सबमिशन के साथ करता है और एक विदाउट सबमिशन करता है। एक चपरासी बनकर घूमता है और एक शहर का, जिले का राजा बनकर घूमता है। सो थैंक यू अर्चना, बहुत अच्छे आपने मैसेज दिए। सो दोस्तों, मोटी मोटी बातें तो आपको अर्चना जी ने बता दी हैं, आपको सारी चीज समझ में आ चुकी होगी। ये जो बिजनेस है, जिस बिजनेस के अंदर आप और हम हैं, ये बिजनेस फैमिली बिजनेस है, ये बिजनेस कपल बिजनेस है। कपल है तो सफल है,
मैं कई सारे साथियों को देख रहा हूँ अभी जो वीडियो के अंदर हमारे साथ बैठे हुए हैं, कई सारे साथी अपनी हस्बैंड वाइफ के बैठे हुए हैं। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आप सबके सब इस बिजनेस के अंदर सफल होगे, कोई आपको नहीं रोक सकता। और किसी कारण से अगर आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ साथ में नहीं है तो मेरे को लगता है कि वो भी दूसरी जूम के साथ आपके साथ इसी मीटिंग में बैठे होंगे। इस बिजनेस के अंदर क्या पूरे कायनात के अंदर अगर किसी व्यक्ति को सफल होना है तो उसको उसके पार्टनर को ढूंढना पड़ेगा, और वो पार्टनर अगर उसकी वाइफ या उसका हस्बैंड है तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। मेरी और अचला की सक्सेस के अंदर हमारी कोऑर्डिनेशन का, हमारी कॉम्बिनेशन का सबसे बड़ा हाथ है। दोस्तों, एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली के अंदर जन्म लिया। फादर जॉब करते थे, साथ साथ पार्ट टाइम बिजनेस करते थे। जो आप और हम लोग हल्ला करते हैं ना, पार्ट टाइम बिजनेस, पार्ट टाइम बिजनेस, पार्ट टाइम बिजनेस, उस पार्ट टाइम बिजनेस का ब्रांड एम्बेसडर आपके घर में आपके फादर बैठे हुए हैं। याद करिए, वो जॉब के साथ साथ बिजनेस करते थे। छोटा मोटा प्रॉपर्टी का काम, या फिर ट्यूशंस पढ़ा दिया करते थे, या छोटा छोटा अपने साइड बाय साइड कोई ना कोई फार्मिंग कर लिया करते थे। मेरे फादर जॉब के साथ साथ पोल्ट्री का काम करते थे। धीरे धीरे उन्होंने ऑटोमोबाइल का काम शुरू करा, और धीरे धीरे जब हम बड़े होने लगे, पूरी लाइफ के अंदर हम लोगों ने, जब तक कॉलेज लाइफ तक आए, तब तक हम लोगों ने पैसे का एडजस्टमेंट होते हुए देखा। घर के अंदर खूब सारी सुविधाएं थी, 6-6, 7-7 गाड़ियां मेरे फादर के पास थी। बड़े शौकीन व्यक्ति थे, बहुत बड़े मकान में हम लोग रहते थे। बट वो सारी चीजें बड़ी एडजस्टेड होकर चलती थी, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली इज इक्वल्स टू एडजस्टमेंट। कंप्रोमाइजेस चलते हैं पूरी लाइफ के अंदर, वही सारी चीजें देखी। और पढ़ाई के अंदर बड़ा मैं मिडिल क्लास ही था, ज्यादा अच्छा भी नहीं था, बहुत ज्यादा बुरा भी नहीं था, और एवरेज स्टूडेंट था, बिलो एवरेज स्टूडेंट से थोड़ा सा ऊपर था। मोदी केयर के अंदर आपके और हमारे जैसे लोग भी सफल हो जाते हैं, कहने का तात्पर्य ये है। होशियार तो हो ही जाएगा सफल, जो आपके और हमारे जैसे एवरेज लोग हैं वो भी सफल हो जाते हैं। धीरे धीरे लाइफ बढ़ती गई, पढ़ाई लिखाई के अंदर ज्यादा अच्छे रहे नहीं, इंजीनियरिंग कर नहीं पाए, बीकॉम करने लग गए। बीकॉम के बाद घर वालों ने व्यापार चालू करा दिए, फाइनेंस का बिजनेस शुरू हो गया। ट्रैक्टर की एजेंसी ले ली, इलेक्ट्रिक बाइक की एजेंसी ले ली, 3 व्हीलर की एजेंसी ले ली, पतंजलि का काम ले लिया, पेट्रोल पंप का काम ले लिया लीज के ऊपर, गैस शेल रिमिलर का काम ले लिया, बॉश का वर्कशॉप खोल लिया। 125 लोगों का स्टाफ था दोस्तों, 125 लोगों को सैलरी देते थे हम लोग। बहुत बड़े बड़े व्यापार थे, 3 ऑडिटेबल फर्म थी, और करीब करीब 30-35 करोड़ रुपए का साल का टर्नओवर था। अर्ली एज में बिजनेस शुरू करे, प्रॉफिट में आने लग गए, बढ़िया चीजें हो गई, बढ़िया लेडी से शादी हो गई, बड़ी सुंदर वाइफ मुझे मिल गई, क्योंकि धंधे अच्छे थे। देखिए, लाइफ के अंदर आपका स्टेटस मायने रखता है। अच्छा स्टेटस था तो अच्छी लड़की घर के अंदर आ गई, अचला बहुत अच्छी पढ़ी लिखी लेडी आई, सारी चीजें बढ़िया चल रही थी। बट 2008 परिवर्तन संसार का नियम है, इसको एक्सेप्ट करना सीखिए। हंसते हंसते करेंगे सही रहेगा, दुखी दुखी करेंगे तो स्ट्रेस में आ जाएंगे। और ये परिवर्तन हम आपको हर बार सिखाते हैं, परिवर्तन संसार का नियम है। समीर जी बोलते हैं, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड। जब ये परिवर्तन 2008 में आया, रिसेशन आए, बिजनेसेस धीरे धीरे डाउन होने लगे, प्रॉफिटेबिलिटी उतनी रही नहीं, खर्चे रुकते नहीं, कम बखत जो खर्चे होते हैं ना वो रुकते नहीं, तनख्वाहें नहीं रुकेंगी, लाइट के बिल नहीं रुकेंगे, बैंकों के ब्याज नहीं रुकेंगे। इन सबको मीट आउट करने के लिए व्यापारी दूसरे और छोटे छोटे धंधे चालू कर देता है। 2012-13 तक आते आते मेरी स्थिति खराब हो गई। जो धंधा हम लोग खाने के लिए शुरू करते हैं, जो नौकरी हम खाने के लिए शुरू करते हैं ना, एक समय तक तो हमें खाने को देती है, बट मजे की बात यह है दोस्तों, एक समय के बाद वो नौकरी और धंधा हमें खाने लग जाता है। वो बहुत बड़ा मगरमच्छ बन जाता है और पता नहीं चलता कब हमें लील लेता है। हमारी जवानी बुढ़ापे में कन्वर्ट हो जाती है, हमारे छोटे छोटे बच्चे कब बड़े हो जाते हैं, बीवी के चेहरे पे कब झुर्रियां पड़ जाती है, पता ही नहीं चलता है। वो धंधा जिसको खाने के लिए शुरू करा वो मेरे को खाने लग गया, और 2013 तक आते आते मेरे ऊपर 72 लाख रुपए पर्सनल कर्जा और मार्केट का लोन अलग था। सुसाइड अटेम्प्ट करने की सोची, क्योंकि हमारे माता पिता मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं। मिडिल क्लास फैमिली के पास सिर्फ एक ही चीज रहती है, आपके और हमारे माता पिता के पास एक ही चीज रहती है, दैट इज नाक, दैट इज इज्जत। ये इसलिए कह रहा हूं, अगर मोदी केयर में एक बार इज्जत लगा दी ना परिवार की, तो पूरे खानदान की इज्जत लगी हुई है, सफल होकर निकलना है। इसको छोड़ना नहीं है, फिर अंतिम क्षण तक नहीं छोड़ना है, क्योंकि आपका परिवार की पूरी नाक लगी हुई है यहाँ। मैं उस चीज से घबराया कि मेरे फादर मदर के पास लोग पैसा मांगने आएंगे, मैं चलो सुसाइड कर लेते हैं, सब कुछ खत्म हो जाएगा। बट मिडिल क्लास फैमिली का आदमी सुसाइड भी नहीं कर सकता आराम से, उसको जीने नहीं देंगे उसके घर वालों को, उसके जाने के बाद उसके माता पिता को, उसकी बीवी को, उसको बच्चों को। और जो मैं कह रहा हूं,
इतनी आसान भाषा के अंदर आप लोग समझ पा रहे होंगे शायद से। इसका एक ही तोड़ था कि इस झंझट से निकलना है, और झंझट से जब ही निकलेंगे जब काम करेंगे। 2015 आया, मैंने जॉब के लिए अप्लाई करा। मैंने कसम खा रखी थी कि मैं जिंदगी में जॉब नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने मेरे फादर को देखा था जॉब करते हुए। हमें समय नहीं दे पाते थे वो। हम सुबह स्कूल चल जाते थे, जब वो सोते हुए मिलते थे, और जब वो रात को घर आते थे तो हम उनको सोते हुए मिलते थे। बट कभी भी उन्होंने हमें ऐसे बहुत राजाओं के बच्चों की तरह पाला। पैसों की कभी भी उन लोगों ने या हमारी चाहतों में कमी नहीं आने दी। बट मैं उनको यही देखता था, कभी कोई बॉस आया हुआ है, कभी कहीं जाना है, कभी कहीं जाना है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो ये एक माइंड में था कि मुझे जॉब नहीं करनी है। बट जिंदगी वापस उसी मोड़ पे मुझे लेकर आ गई 2015 में जॉब के लिए। बट दोस्तों, कहते हैं ना, जब भगवान सारे दरवाजे बंद कर देता है लाइफ के अंदर, जब बहुत सारी मुसीबतें आ जाती है ना, सारे दरवाजे बंद रहते हैं, तो यकीन मानना जिस भी देवी देवता को आप मानते हो ना, वो एक छोटी सी खिड़की खोल के रखता है आपके लिए। उसको धक्का मारो, आपकी सारी चीजें वापस सलटने लग जाएंगी, सुलझने लग जाएंगी। 2015 19 मई को मेरे को मोदी केयर मेरी लाइफ में आया, और 2015 22 मई को मैं 22,000 की जॉब करने के लिए जयपुर जा रहा था। देखिए आप, 3 दिन बाद मैं जयपुर जा रहा था जॉब करने के लिए, और मैं उस समय किराए के कमरे में आके रहने लग गया था। 3200 रुपए का किराया नहीं भरा जा रहा था। बजाज स्कूटर ड्राइव करता था। घर में बड़ी बड़ी गाड़ियां थी, डीजल पेट्रोल डलाने के पैसे नहीं, क्योंकि एक एज तक आप आपके माता पिता से पैसा मांग सकते हो, मगर वो एज निकलने के बाद आपको शर्मिंदगी महसूस होती है। मैं बजाज स्कूटर दौड़ाता रहता था मेरे शहर में, और जब आप सफल हो जाते हो तो लोग सोचते हैं यार ये तो कहानियां सुना रहे हैं। कहानियां उनकी होती है जो विफल से सफल होते हैं, जिनकी झोली में असफलता होती है और सफल हो जाते हैं ना, उनकी ही कहानी सुनने में मजा आता है। मेरे ऊपर 72 लाख का कर्जा होता और आज 72 करोड़ का हो जाता ना, तो मुनीष सर मुझे बुलाते नहीं यहाँ पर कि आओ आपके आपके असफलता की सीधे यहाँ पर गाइए। एक असफल व्यक्ति सफल हो जाता है तो कई सारे लोगों को इंस्पायर कर सकता है। मेरे हाथ में 2 चीज थी, या तो मैं 20-22 हजार की जॉब करने के लिए जयपुर चल जाऊं, या फिर मैं मोदी केयर कर लूं। मोदी केयर के अंदर मैं धन्यवाद देता हूं बालाजी भगवान को कि मेरे को जितेंद्र भैया और सुरेखा दीदी जैसी अपलाइन मिले, मेंटर मिले, जिन्होंने मुझे समझाया। अपलाइन हैंड होल्डिंग करती है। अपलाइन आपके साथ हमेशा पीछे खड़ी रहती है। अपलाइन को कभी भी आगे आगे मत दौड़ाइए कि ले भैया तू मेरा डेमो दिखा दे, तू मेरे लिए ये कर दे। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, इधर सुरेखा जी ने डेमो दिखाए, सेम डे मैंने मेरे घर पे जाके डेमो रिपीट कर दी है। क्लियरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। आप कहीं पर जा रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, कार को ड्राइव कर रहे हैं, और कार का कांच अगर खराब है तो दुनिया आपको खराब ही दिखेगी मेरे भाई। मोदी केयर कितना ही अच्छा है, मगर जब तक आपके यहाँ पे क्लियरिटी नहीं होगी ना, तब तक आपको सब कुछ वैसे लगेगा जैसा आप देख रहे हो। मेरे सेम डे 19 मई को क्लियरिटी आ गई थी कि जब एक लेडी इस बिजनेस को कर रही है, 20-22 साल से काम कर रही है, उस समय इनको हो चुके थे अराउंड 19 साल। मैं 19 साल से लेडी काम कर रही है, तो इसका मतलब ये टिकी भी है। सच्चा बिजनेस है, ईमानदारी का बिजनेस है। हमारे देश के अंदर बड़ी बड़ी कंपनियां खुल के बंद हो जाती हैं 2-2, 4-4 साल में, 5-5 साल में। ट्रेडिशनल बिजनेसेस की बात कर रहा हूँ, डायरेक्ट सेलिंग की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। ये तो 2-2, 4-4 महीने में शुरू होकर बंद हो जाती है। बाय द वे 55,000 कंपनीज वर्क करती है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर से, उसमें से 13-14 कंपनियों का क्यों नाम आता है बार बार? उन कंपनियों का नाम आता है जो पिछले 20-25 साल से टिकी हुई है। वॉरेन बफेट कहते हैं, जो इन्वेस्टमेंट के महागुरु है संसार के, कि अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना तो ऐसी कंपनी को पकड़िए जो मिनिमम से मिनिमम 15 साल से मार्केट में टिकी हुई है। इस इंडस्ट्री के दिग्गज, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के दिग्गज जो पूरे वर्ल्ड के लीडर्स हैं, उनका कहना यह है, स्टेटमेंट्स ये है कि अगर आप आपका करियर बनाना चाहते हो और आप न्यू बिगनिंग करते हो, तो आप ऐसी कंपनी के अंदर शुरुआत करिए जो ऑलरेडी 20-22 साल से चल रही हो, या आपके देश की पहली दूसरी कंपनी हो। ये छुतरमुर्ग जो निकलते हैं मेंढक की तरह आते हैं, मेंढक दिखते हैं क्या बारिश के बाद? नहीं दिखते हैं। ये कंपनी आती है, खुद का प्रॉफिट करती है, निकल जाती है। तो आप जब हमें किसी इंडस्ट्री के अंदर अपना पैर जमाना है, तो उस इंडस्ट्री के दिग्गजों की बात को सुनना चाहिए हम लोगों को। मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं मोदी केयर करूं या जॉब करूं। क्लियरिटी आ गई पहले दिन से कि यार ये सुरेखा भार्गव जी जब इस मोदी केयर के अंदर आकर 40-50 लाख रुपया महीना कमा रही है 19 साल के अंदर, और मैं 22 साल से धंधा कर रहा हूं और मैं 72 लाख रुपए के नीचे हूं, तो मुझे करना चाहिए।
मैंने जितेंद्र जी को देखा, मैं एक व्यक्ति जो गवर्नमेंट के अंदर काम करते हैं, सरकारी मुलाजिम है, वो इस बिजनेस को एंडोर्स कर रहे हैं, तो मुझे करना चाहिए। जब कुछ अच्छे सफल लोग कर रहे हैं तो मेरे को उन्हें करना चाहिए। अगर वो लोग वो नहीं कर रहे और वो अगर कुछ लोग मूंगफली का ठेला लगा रहे हैं और वो सफल नहीं है, टूटे मकान में रह रहे हैं, और मुझे अगर वैसा बनना है तो मेरे को मूंगफली का ठेला लगाना चाहिए। सफल व्यक्ति का अनुसरण करोगे तो सफलता पाओगे, भटके हुए व्यक्ति का अनुसरण करोगे तो भटकते रहोगे लाइफ टाइम, ढूंढते रहेंगे लोग आपको। और सफल व्यक्ति मुनीश जी, विवेक जी, डॉक्टर शक्ति सफल लोग हैं, सुरेखा दीदी सफल लोग हैं, आपके हमारे जैसे मिडिल क्लास फैमिली से हैं। मुकेश अंबानी जी मोदी केयर ज्वाइन करते हैं और मोदी केयर के अंदर 3 महीने में टीबीडी आरडी बन जाते हैं। आपके बिजनेस में कोई नहीं आएगा, क्योंकि वो तो कुछ भी कर सकते हैं। मगर आपके जैसे लोग, आपके जैसे फैमिली के लोग, आपके जैसी इकोनॉमी वाले लोग, आपके जैसे परिवार के कल्चर वाले लोग इस बिजनेस के अंदर लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे, हाँ तो मैं भी कमा सकता हूँ। दैट इज क्लियरिटी, और कुछ नहीं है। पहले दिन एक चीज सोच ली, बिजनेस शुरू करने के पहले अर्चना से एक ही चीज पूछी कि 2 चीजों का जवाब दो फटाफट से। पहली चीज का जवाब ये दो, क्या तुम्हें यकीन हो रहा है कि सुरेखा जी को पैसा आता है? क्या जितेंद्र जी को पैसा आता है? तो अर्चना ने बोला यस। मैंने बोला मेरे को भी यकीन हो रहा है, मेरे को लग रहा है इनके आता है। मैं दूसरा सवाल पूछा इमीडिएटली, क्लियरिटी करने का तरीका बता रहा हूँ। सेकंड सवाल पूछा, क्या अर्चना तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें पैसा आएगा मोदी केयर से? क्या तुम्हें लगता है कि अपन लोगों को पैसा आ सकता है? मैंने बोला हाँ आ सकता है। अर्चना बोली हाँ आ सकता है। मैं डन, चालू करते हैं काम को। 5 साल का प्रोजेक्ट बताया था। इंजीनियर नहीं बनता एक ढंग का 5 साल के अंदर, डॉक्टर नहीं बनता 5 साल के अंदर एक ढंग का। अरे एमबीए भी करोगे तो 3 साल का बीबीए और 2 साल का एमबीए करता है, तब जाके व्यक्ति एमबीए होता है और 20,000 50,000 लाख रुपए की नौकरी करता है। तो इतनी बढ़िया पढ़ाई करके दूसरों के धंधे सेट करता है। मेरे को लगा 5 साल की बोल रहे हैं, 5 साल के अंदर वहां डिग्रियां पूरी होती है, 5 साल में अपना भी कुछ हो जाएगा तो 10 20 30 50,000 अपन भी कमा लेंगे। इस छोटी सी सोच के साथ इस बिजनेस को शुरू करा था। सुरेखा जी ने पूछा कितने रुपए कमाना चाहते हो? मैं 1000 रुपया रोज कमाना चाहता हूँ, 30,000 रुपये महीना। जयराम जी की बोले बस मैं दीदी इतना सा आ गया ना तो फिर देखो मैं कमाल कर दूंगा। अंधे को क्या चाहिए? 2 आंखें। मिडिल क्लास फैमिली को क्या चाहिए? 2 टाइम का शानदार खाना इज्जत के साथ, सैटरडे संडे पति पत्नी के साथ। ये मिडिल क्लास फैमिली को चाहिए। मैं दीदी 30,000 तो बहुत बड़ी रकम है, ये आगे तो मजा आ जाएगा। बोले मैं बताऊं वो करना। जो उन्होंने बोला वो करा। सबमिट रहे अप्लायंस की तरफ। तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे। अपलाइन ने अगर बोल दिया ना कि 11:30 बज रही है सुबह के, यस सर, अपलाइन से बहस मत करिए। वर्किंग एक्टिव अपलाइन के सहारे रहिए। अगर आप ये सारी चीजें सबमिशन में करते हो तो आप कितनी अच्छी बात बोली अभी अर्चना ने, वो बीए दोनों ही है। एक क्लर्क रह गया, मास्टर के प्रति सबमिट नहीं हुआ, एक मास्टर के प्रति सबमिट हो गया, सबमिट हो गया, वो कलेक्टर बन गया। मास्टर को कलेक्टर बनाने पर उसको कलेक्टर पैसा नहीं देगा बार बार हर महीने। एक ही चीज मिलेगी मास्टर को, इज्जत मिलेगी। आपकी अपलाइन को इज्जत मिलती है जब आप ग्रोथ में आते हो। तो आपकी अपलाइन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि आपकी टीम का कोई व्यक्ति बढ़ चुका है आगे। आपको सबमिशन में रहना पड़ेगा। जब हम थोड़ा बहुत बिजनेस करते हैं तो हम लोग ईगो में आ जाते हैं। EGO, ई हटा दो बचा गो हो गया फिर आदमी। किस चीज की ईगो? क्या है हमारे पास? ईगो उनके पास होती है जो खाली होते हैं। ईगो उनके पास होती है जो बिल्कुल ही जीरो होते हैं। जितना बड़ा व्यक्ति होता है उतना झुका हुआ रहता है। जिस पेड़ के ऊपर फल नहीं होते ना, वो ठूठ की तरह ईगो में रहता है, कोई नहीं जाता उसके पास। और अभी आम का सीजन चल रहा है, आम आया पूरा पेड़ झुक गया। अब क्या बोला? नोच नोच के खा जाओ मेरे को यार, मेरे में कोई ईगो नहीं। और जब आप आम खाते हो तो बोलते हो वाह यार क्या मीठा आम था यार। याद करते हो सीजन को हम दोबारा। अच्छे अच्छे लोग निमट गए ईगो की वजह से। ईगो रखनी है, पॉजिटिव ईगो रखो। हाँ मैं 1 लाख रुपए कमा के दिखाऊंगा, हाँ मैं थाईलैंड करके दिखाऊंगा, मैं मेरी अपलाइन का सबसे बड़ा साथी बन के दिखाऊंगा, मैं मेरी अपलाइन की लाइबिलिटी नहीं बनूंगा, मैं मेरी अपलाइन की एसेट बन के दिखाऊंगा, मैं समीर मोदी जी का सच्चा सिपाही बन के दिखाऊंगा। 5 साल के पहले मैं निकल गया,
तो मेरी नाक कट जाएगी, ये ईगो लगाओ यहाँ पर आप बिजनेस के अंदर। लाख रुपए खाते में नहीं आएंगे, ये ईगो लगाओ आप आपके खाते के अंदर। छोटी छोटी चीजों से उलझना बंद करिए, अपने आप को सुलझाइए। कोई कह दे अरे यार तेल से क्या होगा, ये तेल साबुन का धंधा हमसे नहीं होगा, अपनी ईगो को खत्म करिए और मुस्कुरा के आगे बढ़ जाइए। उसके टेंशन डाल दो, मुस्कुरा के निकलोगे तो बोले हंस के क्यों चला गया पागल, उससे बहस करेंगे तो वो भी नहीं आएगा और आप और पीछे आपका टाइम खराब कर जाओगे। इस बिजनेस के अंदर इन सारी चीजों को अपने साथ लेकर चले और देखते ही देखते 72 लाख का कर्जा कब खत्म हो गया भगवान कसम पता नहीं चला। आज लाखों रुपया महीने की आ रही है इनकम। बजाज स्कूटर से जर्नी शुरू करी, आज 7 साल के अंदर इस मोदी केयर से हम 11 व्हीकल खरीद चुके हैं, जिसके अंदर कई सारी गाड़ियां, जिसमें एक एंडीवर भी हमारे पास है, एक हमारे पास जगुआर हमारे पास है। जगुआर तो मैंने मुनीष जी से पूछ के ही ली थी। किराए के कमरे से धंधा शुरू करा, घर के मकान के अंदर बैठे हुए 4-5 प्रॉपर्टियां ले चुके हैं। बिजनेस शुरू करा तो आपके पंजाब जनरल डब्बे के टिकट से आया करते थे, जयपुर जनरल टिकट में जाया करते थे, आज फर्स्ट क्लास कूपे के अंदर जर्नी करते हैं, प्लेन से नीचे कहीं बात नहीं करते, कलकत्ता जाना है कहीं जाना है प्लेन के अंदर सफर करते हैं। खुद विदेश यात्रा गए, माता पिता को ले गए, वाइफ को ले गए, बच्चों को ले गए, ससुर जी को ले गए। जहां 19 साल काम करा वहां पर कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ, जहां सिर्फ 7 साल काम करा वह चमत्कार हो गया। कहीं निकलते हैं ना मोहल्ले में, ससुराल की गली में से, तो लोग कहते हैं अरे ये शर्मा जी का जवाई है, ये वही है जो शर्मा जी को 3 देशों की यात्रा पे लेकर गया था। और जब ये अचला के कान में बात पड़ती है ना, तो अचला मेरे को और सम्मान की नजर से देखती है, और जब अचला मेरे को देखती है तो हम दोनों मिलकर समीर मोदी जी को और मोदी केयर को सम्मान की नजर से देखते हैं। ये सब मैंने और अचला ने नहीं करा है, हमारे पीछे समीर मोदी सर खड़े हैं, उनकी ताकत है ये सारी की सारी। आदमी थोड़ा बहुत उड़ने का लगता है, वो सोचता है मैं पर खोल के 7 समुंदर पार कर जाऊंगा। ये सब कुछ जो हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ मोदी केयर और सिस्टम और अप्लायंस की वजह से हुआ है। कभी हवा में मत उड़िए, जमीन पे रहिए अपने आप को। मैं बालाजी की रोज पूजा करता हूँ, एक ही चीज बोलता हूँ, भगवान भंडार भरना, खूब खाते में इतना पैसा भरना है कि उसको याद पढ़ने में मेरे को 1 मिनट लग जाए, इतना बड़ा आदमी बनाना कि शहर की सबसे बड़ी गाड़ी मेरे पास हो, सब कुछ मेरे पास हो, बट प्रभु मेरे पांव जमीन पे रखना मेरे बस। 1 इंच पांव उड़ गया ना, सब बकवास हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। किसको देखते हैं? सुरेखा जी को देखते हैं, जो लेडी साल के 14-15 करोड़ रुपए कमाती है। हाँ भैया, हाँ भैया, कैसे हो भैया, अरे अरुणा जी, अरे जया जी, सबको इज्जत करती है, सबको सम्मान देती है। किस चीज की कमी है? एक चुटकी के अंदर बेटा 85 लाख रुपए की BMW लेकर आ गया। किस चीज का ईगो? सबमिशन में रहिए, समर्पण में रहिए। और मैंने पिछले कुछ दिनों के अंदर जो हम लोगों ने करा, मैं आप लोगों को वो चीज बताता हूं, कैसे इस बिजनेस के अंदर हम लोगों ने यहाँ तक पहुंचे। आपको बेसिक्स पता है, लिस्ट बनानी है, आपको पता है कॉन्टेक्ट और इनवाइट करना है, आपको पता है लोगों को मोदी केयर के प्रोडक्ट शेयर करने हैं, आपको पता है मोदी केयर का प्लान लोगों को शेयर करना है, लोगों के साथ फॉलो अप करना है, सब आपको पता है। मैं आपको वो चीज बताता हूँ जो चीज मैंने और अचला ने करी। हमने कुछ 10 चीजें, और ये आज पहली बार मैं इसके अंदर बता रहा हूँ मीटिंग के अंदर, क्योंकि अभी हमने 5, 7, 8 दिन पहले ही सारी चीजें लिखी थी, थोड़े दिनों पहले लिखी। हमने हमारी सक्सेस को चेक करा कि हम कैसे सफल हुए। मैं कुछ 10 बातें आपको बता रहा हूँ, प्लीज कोशिश करिएगा लिखने की और कोशिश करिएगा उनको फॉलो करने की, क्योंकि बिना करे कुछ नहीं मिलेगा। अगर हम रोज के रोज अगर अच्छी अच्छी बातें करें, राम राम जपें और गलत गलत काम करें, तो हमारे को उसका फायदा कभी नहीं मिलेगा। हमें अगर सफल होना है जिंदगी के अंदर, तो जो सुन रहे हैं उसको करना पड़ेगा। आज मुनीष जी वो करके बैठे हुए हैं, तभी जगुआर मेंटेन करते हैं, फॉर्च्यूनर मेंटेन करते हैं। जहाँ कपिल शर्मा रहता है ना, उसके बगल में रहते हैं। उसको हंसना पड़ता है, ठहाके पड़वाने पड़ते हैं, जब जाके पैसा कमाता है। और जिस दिन उसका हंसना बंद, पैसे बंद। और वही हमारे पास एग्जाम्पल है, अरुण सर हमारे बीच में नहीं है, बट उनके बेटे को 1.25 करोड़ रुपए महीना आता है। क्या हम लोगों ने करा वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला काम जो आप लोगों को करना है, स्टे क्लोज टू राउटर। राउटर समझते हैं आप लोग? टाइम क्या हो रहा है? ओके, राउटर क्या होता है? राउटर, आपके घर के अंदर मोबाइल है, एक राउटर लगा हुआ है, आपके राउटर से आपके मोबाइल के अंदर इंटरनेट चलता है। उस राउटर की एक रेंज होती है 10 फीट, 20 फीट, 30 फीट, 50 फीट।
अगर उस राउटर से आप जितना दूर मोबाइल को लेके जाओगे, आपका मोबाइल का नेटवर्क डिस्टर्ब होगा। यस और नो? चैट बॉक्स भी खोल लेता हूं ताकि मुझे दिखता रहे कि आप मेरे साथ हैं। उस समय जैसे जैसे आप मोबाइल को राउटर से दूर लेके जाओगे तो मोबाइल का नेटवर्क डिस्टर्ब होएगा, मोबाइल के ऊपर कनेक्टिविटी कम होती जाएगी। यस और नो? और अगर आप उस नेटवर्क से 50 फीट की जगह 500 फीट अगर लेकर चले गए आपके मोबाइल को उस राउटर से, तो क्या होगा? बात बंद हो जाएगी, नेटवर्क खत्म हो जाएगा, कुछ इंटरनेट नहीं चलेगा, फोन नहीं चलेगा, एवरीथिंग इज खत्म। सो स्टे क्लोज टू योर राउटर। आपका राउटर आपकी अपलाइन है, एक्टिव, ग्रोइंग, बर्निंग अपलाइन, उसके टच में रहिए हमेशा। जो भी मन में है उसको बताइए, जो भी डाउट है उसको बताइए, जो भी प्लानिंग है उसको बताइए। आपको ऐसा लगता है कि राउटर को पास जाएंगे तो राउटर परेशान होएगा, नहीं होएगा। फोन करिए, हेलो मुनीश सर, ये वाली प्रॉब्लम आ रही है, क्या करें? सॉल्यूशन देगा अगला व्यक्ति आपको। राउटर के पास में रहिए। राउटर से दूर कब होगे? जब ईगो आ जाएगी, जब मैं सोचूंगा मैं ही मैं हूं, हम ही हमें तो क्या हमें, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। जब आप ये सोचोगे हम ही हमें, तो खेल खत्म है। जब आप करोगे मैं, अरे वो मैं से बड़ी है आपकी राउटर, आपकी अपलाइन। मैं कौन करता है? मैं कौन करता है ये बार बार मैं? पता है आपको? ये बकरा करता है, बकरा। और बकरे का अंत क्या होता है? क्या होता है बकरे का अंत? कट जाता है, लोग खा जाते हैं और लोग भूल जाते हैं। मैं मत करिए, अपलाइन के शरण में रहिए, राउटर के पास में रहिए। जब सर्दियां होती हैं, हीटर लग रहा है कमरे के अंदर, हम उसके पास में बैठे हुए हैं तो गर्माहट महसूस हो रही है। हम 15-20 फीट दूर चल जाएंगे तो क्या होगा अरुणा जी? हमें ठंड लगने लग जाएगी। सन ठंड से बचना है, हीटर के पास में रहिए। शीतल जी, बिजनेस में ग्रोथ करनी है, अपनी अपलाइन के पास में रहिए। राउटर है आपकी अपलाइन, उसके पास में, उससे बहुत सारी रेज निकलती हैं, पॉजिटिव रेज निकलती हैं, उसके एक्सपीरियंस की रेज निकलती हैं, आपके ऊपर पड़ेगी और आपका उद्धार हो जाएगा। मैं और अचला हमेशा सुरेखा दीदी और जितेंद्र भैया के राउटर के पास में रहे। यहां से जब भी सुरेखा दीदी इवेंट करती, कट लगे से 2 बस 3 बस उठाई और दिल्ली भाग जाते। 600 किलोमीटर यहाँ से लोगों को बैठा बिठा के ले जाते। और आप तो किस्मत वाले हो यार, आपके लिए इतने इवेंट करते हैं ये सबके साथ। उन इवेंटों के अंदर बिठाते रहिए, बिठाते रहिए, बिठाते रहिए। अपनी अपलाइन को थैंक यू बोलिए, अपनी अपलाइन के टच में रहिए। कोई भी बात हो तुरंत रूप से कल बात करके उनसे सॉल्यूशन ले लीजिए। अपलाइन आपका आईना है जो आपकी औकात दिखाता है। अपलाइन आपका आईना है जो आपको सच बताता है। घबराइए मत। अपलाइन बोलेगी अरे ऐसा नहीं कर रहे हो, वैसा नहीं कर रहे हो, वैसा नहीं कर रहे हो, उनकी बात को मानिए और समझिए वेयर इज द प्रॉब्लम। राइट है? सेकेंड चीज जो हम लोगों ने करी, हम लोगों ने हीरो टाइप इंट्रो बनाए जो आपकी हेल्प करेंगे आपका प्रोफाइल शो करने के अंदर। 30-40 सेकंड का इंट्रो बनाइए अपना। मैं दोस्तों नमस्कार, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। मेरा नाम मनीष अचला त्रिपाठी है। मैं ट्रेडिशनल बिजनेस किया करता था, ट्रैक्टर, 3 व्हीलर, इलेक्ट्रिक बाइक, बॉश का काम हमारे पास था। 25-30 करोड़ का टर्नओवर था। मेरी वाइफ अचला गवर्नमेंट जॉब के अंदर है, सीनियर रेडियोग्राफर है, मेडिकल कॉलेज के अंदर हेड है। और पिछले 6-7 साल से हम लोग मोदी केयर कर रहे हैं। मोदी केयर के अंदर हम टीबीडी हैं और मोदी केयर से हम लोगों ने जगवार कार अचीव करी, कई सारी प्रॉपर्टीज ली है। आज हमारे ऊपर 1 रुपए का कर्जा नहीं है। हजारों लोग हमारी टीम के अंदर सफल हो चुके हैं। ये इंट्रो, हीरो इंट्रो बनाइए और हीरो इंट्रो चेक कराइए आपके अपलाइन से। मैंने कई बार सुरेखा दीदी को ऑडियो बना के भेजे, दीदी ये वाला इंट्रो ठीक है क्या, दीदी ये वाला इंट्रो ठीक है क्या? नहीं भैया ऐसे नहीं, इसको ऐसे करो, नहीं भैया इसको ऐसे करो, जितेंद्र भैया नहीं मनीष इसको ऐसे कर, इसको ऐसे कर। उस इंट्रो, अपना हीरो टाइप इंट्रो बनाइए ताकि आपको इजी रहे। क्योंकि जब आपका किसी भी मीटिंग में आप जाओगे और आप आपकी भूमिका बैठकर बताओगे, अपना इंट्रोडक्शन दोगे, तो 10-20-30 सेकंड में आपका इंट्रो खत्म हो जाएगा। तो सामने वाले के बिल्कुल उसका दिमाग आउट हो जाएगा, बोले यार ये कौन है यार, इतना परफेक्ट आदमी। आप देखते नहीं है टीवी के ऊपर, देखते नहीं है सफल लोगों को परफेक्ट इंट्रो के साथ आते। हाँ जी नमस्ते, मेरा नाम ये है और मैं उधर रहता हूँ गली के अंदर और मैं 3-4 महीने से मोदी केयर कर रहा हूँ। मैं उनकी बहू हूँ, मैं उनका पति हूँ। मैं गई भैंस पानी में,
इतना टाइम नहीं देगा वो आपको इंट्रो सुनने में। 30-40 सेकंड के अंदर अपना इंट्रो बताइए उसको और अपनी बात शुरू करिए, और वो इंट्रो सेम रहना चाहिए, हर मीटिंग में अलग अलग नहीं होना चाहिए। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नेवर से नेवर। नेवर एवर से नेवर, कभी भी नेवर नहीं बोलना है लाइफ के अंदर। अपलाइन ने बोला सुनो आपको उस वाले इवेंट के अंदर 20 लोग बिठाने, डन सर। आपकी डाउनलाइन ने बोला कि वो मीटिंग अरेंज करनी है सर, आप कर दोगे क्या? डन, मैं आ जाऊंगा। जूम इतने बजे रखनी है, मैं करनी में आ जाऊं। इस मीटिंग के बाद मेरी एक जूम मीटिंग है, मेरे पास फोन आया रास्ते में कि सर 10 बजे बात करेंगे, डन। वो मीटिंग कैंसिल हो गई, 10:30 बजे मैंने मेरे दूसरे लोग बुला लिए घर पर, फोन आया था उनका सुबह की सर मीटिंग करना चाहते, मैं आ जाना। नेवर से नेवर। सफल बनना है तो कभी नहीं बोलना है। आज अमिताभ जी 78 साल की उम्र के अंदर सफल इसलिए वो नानी बोलते हैं। मुकेश अंबानी जी खरबोपति के आदमी मगर नानी बोलते हैं। अडानी कभी भी नानी बोलता है। कोई एक वीडियो आप मुझे देखकर भेज देना जिसमें वो ना 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 कर रहे हो, वो हमेशा आपको दिखेंगे ओके यस यस वेरी गुड एक्सीलेंट। नेवर से नेवर। हम ही अपने आप को हमेशा नेवर बोल देते हैं, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं जा सकता, मैं क्या करूंगा, मेरे से हो ही नहीं सकता। आपके मुंह से निकली बात आपके मस्तिष्क में सबसे पहले जाएगी और आपको नेगेटिव कर देगी। दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको नेगेटिव कर दे, आपके अंदर वो ताकत बैठी है जो आपको नेगेटिव और पॉजिटिव करती है। नेवर बोलना ही नहीं है कभी भी। यस मैन बन के रहना है, यस वुमेन बन के रहना है, यस बॉस करके रखना है, सबको प्यार करना है, यस 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 यस। क्योंकि ना सुनने का तो मोदी केयर में पैसा मिलता है, अगर आप ही ना बोलोगे तो आपको कभी नहीं मिलेगा। समझ रहे? अगर आप मोदी केयर में 1400 लोगों की ना सुन लेते हो तो आप 2.5-3 लाख रुपए पे पहुंच जाते हो, ये भी लिख लीजिएगा। अगर आपको लगता है बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और आपको रिजल्ट नहीं आ रहा, 1400 लोगों की ना आपकी डायरी में मुझे दिखा देना, मुनीष जी को दिखा देना, मैं आपको 5 लाख रुपए नगद इनाम दूंगा। 5 लाख रुपया ना सुनने का पैसा मिलता है मोदी केयर में नहीं, पूरे संसार के अंदर। साड़ी बेचने वाला आता है, 10 लेडीज से हाँ सुनता है, 100 से ना सुनता है, तब जाके साड़ी बिकती है। कबाड़ी जो आता है घर में, कबाड़ा ले लो, कबाड़ा ले लो, क्या बोलते हो आप लोग उसको? नहीं है, नहीं है। क्या प्यार से सोफे में बिठा के मना करते हो क्या? घर से बोल नहीं है, नहीं है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, और उसको 4 जने कबाड़ा दे देते हैं। यही होता है इस बिजनेस के अंदर। पैसा कमाना हाँ से नहीं ना से मिलता है, बट अपने आप को कभी भी नेवर से नेवर, राइट है। हमने कभी भी मना नहीं करा, मैंने और अचला ने। सुरेखा दीदी का जब फोन आया भैया आ जाओ, आ रहे। जितेंद्र भैया ने बोला ये करना है, कर रहे हैं। कभी आपको अपनी अपलाइन को चेक नहीं करना है, कभी एसएमएस नहीं बनना है। व्हाट इज एसएमएस? व्हाट इज एसएमएस? सिंगल मैन शो नहीं बनना है, सिंगल मैन शो बनना है, खुद का धंधा खुद ही करना है। तो भैया नौकरी कर लो, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ। तो परचून की दुकान खोल लो, रोज खोलना, रोज बंद कर देना। टीम वर्क है, टीम बनाइए, टीम के साथ काम करिए। मैं कई सारे लोगों को देखता हूँ जो अपनी अपलाइन से दूर रखते हैं, अपनी डाउनलाइन को अपलाइन से दूर रखते हैं, क्योंकि उनको लगता है अपलाइन चोरी कर लेगी। अरे भैया अपलाइन की नजर में तुम्हारी डाउनलाइन आ जाएगी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी तुम्हारी, क्योंकि तुम्हारी अपलाइन जब तुम्हें बना सकती हो तो तुम्हारी अपलाइन उस व्यक्ति को भी बड़ा बना सकती है। तो एसएमएस में काम मत करिए। जितने भी लोगों ने सिंगल मैन शो में काम करा है उन लोगों का पत्ता बहुत जल्दी कटा है। मान लीजिए मैं अचला को इन्वॉल्व नहीं करता हूँ, या जितेंद्र भैया को इन्वॉल्व नहीं करता हूँ, या मैं मेरी टीम के लोगों को इन्वॉल्व नहीं करता हूँ मेरे साथ बिजनेस के अंदर, तो मैं किसी मीटिंग को मुझे करना और मान लीजिए मेरा पेट में दर्द हो जाए तो मीटिंग नहीं होगी। पर वही मैं सबको इन्वॉल्व करता हूँ, मुझे कुछ हो जाएगा तो भी मीटिंग होगी। यस और नो? यस। तो कभी भी आप अपने आप को हीरो मत समझिए। आप हीरो बने हो मोदी केयर की वजह से, सिस्टम की वजह से, उनको तवज्जो देते रहिए। फोर्थ चीज सबसे इंपॉर्टेंट, लर्न whenever need to, learn whenever need to, never stop learning, learn from mentor, learn from successful persons। जब मौका मिले सीख लो। मैं रात को सोता हूं तो मैं सोते समय नींद नहीं आ रही होती है, मैं यूट्यूब खोल देता हूं, मैंने बहुत सारे वीडियो डाउनलोड कर रखे हैं यूट्यूब को, उनको सुनता रहता हूं, मेरे मेंटर्स को सुनता रहता हूं, अपने खुद के वीडियोस देखता रहता हूं, जो भी सफल लोग हैं, मुनीष जी हैं, विवेक जी, इन लोगों के वीडियोस देखता रहता हूँ। जब भी मौका मिले सीख लो तुरंत रूप से। कहीं पर भी बैठे हो तो प्रकृति से सीख लो, कहीं पर भी बैठे हो तो रोड पर जानवर जा रहा है तो उससे भी सीखो। सीखने का मौका मत छोड़िए, क्योंकि जो कुछ आप कर रहे हो वो सब प्रकृति से आपको मिलेगा और प्रकृति ही आपकी गुरु है। नेवर स्टॉप लर्निंग, कभी सीखना बंद मत करिए। मेंटर्स से सीखिए, जिसके जैसा बनना चाहते हैं उससे सीखिए। अब हम सीख तो रहे हैं गंगू तेली से और बनना चाह रहे हैं सुरेखा भार्गव, सॉरी नहीं होएगा।
सीखना है, मुनीश चोपड़ा जी बनना है तो मुनीश चोपड़ा जी के पास जाके सीखिए। सीख तो रहे हम लोग उस आदमी से जो काइनेटिक होंडा चला रहा है, जिसको कंपनी ने ही बंद कर दिया है, और हम बात कर रहे हैं जगुआर खरीदने की। सर अगर जिसके जैसा बनना है उससे सीखना पड़ेगा, ये प्रकृति का रूल है। 1000 बकरियों के बीच में शेर का बच्चा रहने लग जाएगा तो दहाड़ेगा नहीं कभी भी, क्योंकि वो बकरियों से सीख रहा है, बकरियों जैसा बनना चाहता है। शेर को मौका मिलता है तो घास चबाने लग जाता है, और 1000 शेरों के बीच में बकरी को पटक दो ना तो बकरी मैं नहीं करेगी, दहाड़ना शुरू कर देगी। जिसके साथ रहोगे वैसे बन जाओगे, जिससे सीखोगे वैसे करने लग जाओगे। मुनीश चोपड़ा जी के 20 वीडियो देख लो 20 दिन तक, मुनीश जी जैसे बोलने लग जाओगे, मुनीश जी जैसे हंसने लग जाओगे। तो रूठले रोसड़े के वीडियो देख लो, जो रोता ही रहता हो, प्रॉब्लमों में ही ग्रसित रहता हो, तो आप हमेशा खुशी में भी रोते रहोगे। 100 का नोट भी जमीन पे पड़ के मिल जाएगा ना तो रोगे भगवान को, हे भगवान 100 ही दिए 200 दे देता यार, आज जमीन पे पड़े नोट को बद्दुआ दोगे। और हमारे जैसे पॉजिटिव लोगों के साथ उठोगे बैठोगे, अरे 1 रुपया मिल जाएगा तो भगवान को 1 लाख दुआएं दे दोगे। क्या दिन है भगवान, आज के तो सुबह बिड़ते 1 रुपया मिल गया, पूरा दिन जोरदार जाने वाला है। थैंक यू भगवान, कितना बढ़िया तूने मुझे आज चुना है। जैसा बनना चाहते हो वैसा सीखो, उन लोगों के साथ रहो। बड़ा बनना चाहते हो बड़े लोगों के साथ रहो, छोटा बनना चाहते हो छोटे लोगों के साथ रहो, और जिंदगी खत्म करना चाहते हो तो जो 10-20 लोग आत्महत्या करने वाले उनके साथ बैठ जाओ, 21वां नंबर आपका आ जाएगा अपने आप। जैसा बनना चाहते हो वैसे लोगों के साथ रहो। सबसे बढ़िया पॉइंट जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो मैं हर मीटिंग में बोलता हूँ, रोज मेरी जिंदगी में करता हूँ, दैट इज 5वां पॉइंट, शुरुआत से शुरू करो। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। ये मैं गा के भी सुना सकता हूं मगर मुझे गाना अच्छा नहीं आता है। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, आखिरी दिन की तरह जियो, शुरुआत से शुरू करो। जब दिन ही आखिरी तो अच्छे से शुरुआत होगी। मोदी केयर को जब भी आप रोज शुरू करो, ऐसे शुरू करो जैसे आपने पहले दिन शुरू करा था। जया मूर्ति जी, फर्स्ट डे जो आपने करा था वो आज करो। हम आज भी वही काम करते हैं जो आज से 7 साल पहले हम दोनों ने शुरू करा था। रोज लिस्ट बनाते हैं, 6 डायरिया है हमारे पास, लिस्ट की अलग है, हमारे पास एनसीओपी की अलग है, बाहर की शहर की अलग है, कोल्ड स्टोर लोगों के अलग है। जेब के अंदर रोज 20 विजिटिंग कार्ड लेकर निकलते हैं, कहीं भी जाते हैं विजिटिंग कार्ड देते हैं, छोटा फोल्डर लेके चलते हैं, पेन लेके चलते हैं। कोई भी मिल गया रास्ते में उसका नाम ले लिया, कोई व्यक्ति मिल गया उसका मोबाइल नंबर लिखा, व्हाट्सएप लिया, उसको स्ट्रेंजर के अंदर, जो स्ट्रेंज एक ब्रॉडकास्ट बना रखा है, स्ट्रेंज है उसका नाम, उसमें डाल देता हूं, हर मीटिंग के मैसेज उसको पहुंच जाते हैं। रोज अपनी शुरुआत नहीं करो, शुरू से शुरुआत करो, राइट है, शुरुआत से शुरू करो। देन जो हम लोगों ने करा, छठी काम करा, माइक्रो वीडियोस बनाइए। माइक्रो वीडियोस बनाने के अंदर महारती करिए, 1 से 2 मिनट के वीडियो बनाइए, छोटे छोटे वीडियोस बनाइए। उनको वीडियोस को अपने फेसबुक पर, अपने यूट्यूब पर, अपने इंस्टाग्राम के ऊपर, अपने व्हाट्सएप के ऊपर उनको इसको शेयर करिए। 1 सेकंड। सो छोटे छोटे वीडियोस बनाइए, SPDL को क्रिएट करिए, SPDL, सेल्फ प्रोडक्ट वीडियो लाइब्रेरी, सेल्फ प्रोडक्ट सेल्फ प्रोडक्ट डेमो लाइब्रेरी, SPDL को बनाइए। 1-1 मिनट के वीडियो बनाइए। ये जिनसेंग है, स्ट्रेस खत्म कर देता है, ब्रह्मी है, इसको खाने से ये होता है, अमृत शक्ति है, डिटॉक्स है, च्यवनप्राश है, एनवायरो चिप है, एनवायरो ग्लोब है, मोदी केयर की घड़ी है। इसको, इन वीडियोस को बनाइए। कब तक दूसरों की वीडियो भेजोगे भैया? दूसरों के वीडियो को भेजोगे तो दूसरे के साथ ज्वाइन करेंगे ना, तुम्हारे साथ क्यों करेंगे? ले मुनीश जी के वीडियो, ले विवेक जी के, ले सुरेश शक्ति जी के, ले सुरेखा दीदी के वीडियो भेजते रहोगे। किससे इंस्पायर होएगा व्यक्ति? उनसे अट्रैक्ट होएगा, उनसे इंस्पायर होएगा। स्वयं के वीडियो बनाइए, उनको फेसबुक पे डालिए, पेजेस पर बनाइए, फेसबुक के ऊपर पेज बनाइए, मोदी केयर के प्रोडक्ट का पेज बनाइए, खुद की सक्सेस का पेज बनाइए, उन प्रोडक्ट्स की वीडियो को डालिए। सेल्फ प्रोडक्ट डेमो लाइब्रेरी बोलते हैं इसको। हमारे पास 800 प्रोडक्ट हैं, 800 वीडियो बनाइए, फोल्डर में डालिए, यूट्यूब पर चढ़ा दीजिए, फेसबुक पर चढ़ा दीजिए,
व्हाट्सएप के अंदर एक फोल्डर के अंदर डाल दीजिए। कोई व्यक्ति बोले कि अरे मेरे को है ना यार तुम्हारे नोनी का समझना है, ये लो जी अभी भेज देता हूँ, नोनी का वीडियो भेज दो उसको। करना क्या है, साफ सुथरा अच्छे से कपड़े पहन लो, लाइट आ जाए वहां पर बैठ जाओ, आवाज कहीं से आई नहीं उस जगह पर बैठ जाओ, 1.5 मिनट का वीडियो हो जाना चाहिए जयराम जी की, किसी को भी भेज दो, देख ले तो बहुत बढ़िया, नहीं देखे तो और बढ़िया, फोन कर दे तो बढ़िया, नहीं करे तो और बढ़िया, अपने काय की टेंशन है। और गलती से 6 लोगों के अच्छे फोन आ गए और 6 लोग टीबीडी बन गए, आप आरडी बन गए, 20 लाख रुपए महीने के आदमी हो गए जयराम जी की। ये है मोदी केयर, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला, बड़े काम का मोदी केयर। करते रहो इस तरह की एक्टिविटी। सो माइक्रो वीडियोस बनाइए, खुश रहिए। 7वां पॉइंट, हमेशा खुश रहिए और दुआएं दीजिए। दुआएं लेने में बड़ा मजा आता है, देने में मौत आती है। खुश रहिए, बी हैप्पी विदाउट एनी रीजन। अगर आप किसी कारण से खुश हो रहे हो तो आप स्वार्थी हो, आप आपके माता पिता देवी देवताओं को नाराज कर रहे हो। बिना किसी कारण से खुश रहिए। जिंदगी रोज मिल रही है, एक एक सेकंड हम पास कर रहे हैं, इसके लिए खुश रहिए। कोरोना निकला, अभी हजारों लाखों लोग मर गए, आप और हम लोग इस मीटिंग के अंदर बैठे हुए हैं, खुशी मनाइए। आप और हम लोग इस धरती को देख रहे हैं, खुशी मनाइए। खुश रहने का बहाना मत ढूंढिए। बिना बात के खुश रहेंगे तो कभी दुख आएगा तो भी खुश रहोगे। मैंने तो आजकल प्रैक्टिस कर रखी है आजकल, कि जब भी मैं सोता हूँ, नींद नहीं आती तो लेटा हुआ रहता हूँ, तो ऐसे सोता हूँ मुस्कुराते हुए। एक दिन ऐसे पूछती है जगे भी हो कि मैं आज जगा हुआ हूँ, बोले मुस्कुरा क्यों, क्या याद कर रहे हो? मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि कभी गुस्सा भी आए ना, किसी को गाली बकू तो मुस्कुरा के बकू। मुस्कुराहट करोड़ों अरबों डॉलर की चीज है। आपको किसी भी व्यक्ति को आपका बनाने में 1 सेकंड लगाती है। ट्रेन में बैठे हुए मुस्कुरा दीजिए किसी के पास, वो आपका दीवाना हो जाता है, आपसे पूछेगा भाई क्या करते हो क्या नहीं करते हो। मैं एक दिन वहां पर बैठा हुआ था दिल्ली रेलवे स्टेशन के वहां पर, कहीं रेस्टोरेंट के अंदर, रेलवे स्टेशन के बाहर एक रेस्टोरेंट है, वहां पर मैं अकेला बैठा हुआ था। डोसा ऑर्डर कर दिया, मैं टेबल गुनगुना रहा था और मुस्कुराता रहा। एक व्यक्ति मेरे पास आ गया और आकर मेरे से बोलते हैं कि यार आप बड़े जिंदा दिल आदमी हो, अकेले बैठे हो मुस्कुरा रहे हो। मैं सर क्या करे, आदत ही खराब है हमारी। तो बोले आज के जमाने में अकेले मुस्कुरा रहे हो, कैसे आदमी हो यार, समझदार से लग रहे हो। मैं सर हम तो ऐसे ही करते हैं, लोगों को सिखाते भी यही। दोस्ती बड़ी, वो भी अपना डोसा लेके मेरी टेबल पे आ गया, हम दोनों ने डोसा खाया। उन्हें मंदसौर जाना था, मेरे को कोटा जाना था, मेरे बाद उनका स्टेशन था। उस व्यक्ति ने मुझे रास्ते में उसकी वाइफ की आईडी दे दी, और पता है वो व्यक्ति कौन निकला? वो एसपी निकला एमपी के अंदर, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस निकला वो व्यक्ति। एक मुस्कुराहट की वजह से एसपी मेरे बिजनेस के अंदर आ गया। ऐसे हजारों लोग आपके साथ आ सकते हैं। खुश रहिए, लोगों को दुआएं दीजिए। लोगों को दुआएं दोगे तो आपको बहुत मजा आएगा। लोगों को पैसा देने से जलेगी, मगर लोगों को दुआएं दोगे तो आपके कुछ नहीं होगा, भगवान सबकी सुनेगा, उसकी भी सुनेगा। अच्छी सुन ली तो आपका ग्राहक बन जाएगा। देन 8वां, फॉलो वाइजली। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के अंदर। फॉलो करना है, मगर किसको करना है? वाइजली फॉलो करिए, चूज वाइजली, फॉलो वाइजली। आजकल हर व्यक्ति फेसबुक पर, यूट्यूब पर आता है, अपने अपने पोस्ट डाल देता है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, फलाना हूँ, ढीमका हूँ, आई क्विट ये, आई क्विट वो, फलाना ढीमका, आई ज्वाइन ये, आई वो डालता रहता है। आपको फॉलो करना है, वाइजली फॉलो करिए। आज कोई व्यक्ति अगर आपको बोलता है कि मैं आज मोदी केयर के अंदर नहीं हूँ, आज मैं इस कंपनी के अंदर चला गया, तो आप अपना दिमाग लगाइए, विवेक यूज करिए। समीर मोदी जी से बेहतर व्यक्ति संसार में कोई मिल सकता है क्या? क्या सुरेखा भार्गव जी से बेहतर व्यक्ति मेंटर मिल सकता है? अरे साबुन तो मिल जाएगा कहीं भी यार। मामला प्रोडक्टों का नहीं है, मामला 7 जनरेशंस का है। मुनीष जी से बेहतर व्यक्ति मिल सकता है क्या? मैं अभी थका आ रहा आया, उन्होंने बोला मेरे को आपको मीटिंग करनी है, मेरे को पता था आज मैं लेट आऊंगा, मैं आया और आते ही मैंने ड्रेस भी चेंज नहीं करी, मीटिंग कर रहा हूँ। मेरा कोई लेना देना नहीं है, बट फिर भी मैं मेरी जान लगा रहा हूँ उनके लिए। पता है क्यों? क्योंकि वो सर्वोत्तम है, उन जैसा व्यक्ति कहीं मिल सकता है? फॉलो वाइजली, चूज वाइजली। 25 साल हो गए मोदी केयर को, 26 साल कंप्लीट कर लिया अभी हमने, 27वां साल चल रहा है। 26 जून को बधाई हो आप सभी को। आप सभी के लिए जोरदार धमाकेदार खबर है, 26 जून को आप और हम लोग ब्रिटेन के अंदर लॉन्च होने वाले हैं। 800 से ज्यादा प्रोडक्ट हमारे, यस वी कैन क्रैक। हम लोग ताली बजा सकते हैं इसके लिए बहुत जोरदार। 26 साल से मोदी केयर का वेबसाइट, मोदी केयर के अकाउंट 26 सेकंड के लिए बंद नहीं हुए। 26 साल के अंदर मोदी केयर का किसी भी कंसल्टेंट का
अच्छा 26 पैसा मोदी केयर ने आज तक नहीं रखा है। 26 पैसा। 26 साल से मोदी केयर के नाम से चल रही है। कई सारी ओंगली पोंगलिया कंपनियां, पहले नाम ये था, आज नाम ये है। पहले हेडक्वार्टर यहाँ था, आज हेडक्वार्टर यहाँ है। 85,000 करोड़ रुपए का व्यक्ति आपके पीछे और हमारे साथ खड़ा हुआ है। फॉलो वाइजली। बहुत सारी मेनकाएं जिंदगी में आएंगी, बहुत सारे लोग आएंगे दृष्टि भ्रम करने के लिए, बहुत सारे लोग आएंगे आपको डाइवर्ट करने के लिए। उनका काम है ये, आपका काम है सही को चयन करना। जीत सत्य की होती है, सच जीतता है। राम भगवान के साथ बहुत चुनौतियां आई जिंदगी के अंदर, मगर सच्चे थे। हनुमान जी के पास ऑप्शन था। कौन आ रहा है? हनुमान जी के पास ऑप्शन थे, रावण को भी फॉलो कर सकते थे। राजा था, पुष्पक भी वाहन था, और हनुमान जी के पास ऑप्शन था, राम जी को भी फॉलो कर लेते। राम जी के पास कुछ नहीं था, कपड़े लत्ते भी नहीं थे ढंग के, पर हनुमान जी ने स्व विवेक से राम भगवान को फॉलो करा। नतीजा, रिजल्ट क्या है? हनुमान जी के ज्यादा मंदिर हैं आज। रामायण हर घर में पढ़ी जाती नहीं पढ़ी जाती हो पता नहीं, बट हनुमान चालीसा हर घर में पढ़ी जाती है। यस और नो? यस और नो? पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने वाइजली फॉलो करा। 26 साल का इतिहास है हमारा। इड्सा के मेंबर हैं हम लोग। मोदी केयर 62% पैसे के अलावा थाईलैंड देता है आपको। 62% के अलावा मोदी केयर आपको बहुत सारे ऑफर्स देता है। 62% के अलावा ना जाने क्या क्या मोदी केयर देता है। एकमात्र व्यक्ति पूरे संसार के अंदर है जो अपनी कंपनी से तनख्वाह नहीं लेता, वो है समीर मोदी जी। बाकी हर मालिक कोई 20 करोड़, कोई 25 करोड़, कोई 50 लाख महीना, कोई 1 करोड़ महीना वो लेते हैं। समीर मोदी जी के पास कुछ हो या नहीं हो, एक चीज सबसे अच्छी उनके पास, दैट इज नियत। उन जैसा व्यक्ति सही में कहीं नहीं मिलेगा। साबुन मिल जाएगा, च्यवनप्राश भी मिल जाएगा, ये घड़ी भी मिल जाएगी कहीं ना कहीं। अरे समीर जी को कहां से लाओगे भैया? जब मोदी केयर जैसा ही करना है तो मोदी केयर ही करो ना दादा। और कोई बुराई नहीं है सुबह का बोला शाम को घर आ जाए। बड़े बड़े चमत्कार देखे हमने। वो कौन है? वो कल महाराष्ट्र के अंदर शिंदे वो उसका जो मेंटर था उसको धोखा देके चला गया कहीं। असली आदमी होगा तो थू करेगा उसकी। जो अपनों को धोखा देता है ना, चाहे कुछ भी बन जाए, उसकी वैल्यू कहीं नहीं रहती। सो फॉलो वाइजली फॉलो करिए, सब्र रखिए। अचिला कहती है हाथों क्या, हथेली पे सरसों नहीं उगती और रातों रात सफलता नहीं मिलती। ये मेरी वाइफ कहती, मुझे सिखाती है। फॉलो वाइजली, आई ऑलवेज फॉलो अचिला। समझदारी यही है एक असली अच्छे पति की, कि अपनी बीवी को फॉलो करता रहे, और एक अच्छी पत्नी की समझदारी अपने पति को फॉलो करता रहे। जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी, यही जन्नत है, यही मिल जाएगा सब कुछ ही। सो अचला कहती है हाथों पे हथेली पे सरसों नहीं उगती। एक दिन में टीबीटी नहीं जाओगे। या मुनीश चोपड़ा जी की जगुआर देख रहे हो, दोनों पति पत्नी का, पूजा भाभी का, मुनीश जी का बैकग्राउंड उठा के देखिए, मेहनत करिए, आज भी करते हैं। पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक्साइटेड व्यक्ति सबसे ज्यादा अगर कोई है, मुनीश चोपड़ा जी हैं। हमेशा एनर्जेटिक, सबकी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। फॉलो वाइजली, समझदारी से लोग बागों के साथ जुड़िए, अदरवाइज हम तो डूबेंगे सनम, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। इसलिए वाइफ को साथ में रखो। मेरे को याद नहीं रहता ज्यादा, मैं अचला से पूछता रहता हूँ। कह रहा हूँ ना, बिलो एवरेज स्टूडेंट हूँ मैं, करोड़ों रुपए कमाता हूँ भैया, मोदी केयर की वजह से, मेरी वजह से नहीं। मेरी असली वैल्यू तो 20, 25, 50 हजार रुपए है बस। राइट है? सो फॉलो वाइजली। जो जैसा बनना चाहता है उसे फॉलो करें, माइंड को कंफ्यूज मत करो। जो पसंद है और जो बनना चाहते हो उसे चेक करो, उसको लिवरेज करो। जैसा कर रहे हो वैसा अपनी टीम में कराइए। देन
9th चीज जो हम लोगों ने शुरू से करी, कोर टीम बनाइए। मैं आज रास्ते में एक लीडर के साथ आ रहा था तो उनको भी यही चीज कह रहा था, कोर टीम बनाइए, अपनी कोर टीम बनाइए। नरेंद्र मोदी जी सफल इसलिए क्योंकि उन्होंने अपना मंत्रिमंडल बना रखा है। आपके वहां के जो भी मिनिस्टर है वो इसलिए सीएम सफल है क्योंकि उन्होंने अपना मंत्रिमंडल बना रखा है। आपके परिवार के पिताजी इसलिए सफल थे, उन्होंने अपना मंत्रिमंडल बना रखा था। उनके मंत्रिमंडल में उनकी वाइफ थी, उनके बच्चे थे, उनका भाई था, उनका ससुर था, उनका साला था। अपनी कोर बनाइए। आपका कोर क्या है? आपके कोर के अंदर अप्लायंस को सम्मिलित करिए, अपने डाउनलाइन को सम्मिलित करिए, अपने कुछ वफादार लोगों के साथ इवेंट्स ऑर्गेनाइज करिए, टीम को डेवलप करिए। कोर होना चाहिए जो आपके ऐसे लोग जो हमेशा आपके साथ रहे और जिनके साथ आप हमेशा रहो। लोग बागों को एक ही चीज चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। विश्वास चाहिए, फेथ चाहिए, बिलीफ चाहिए, और बिलीफ उनके पास रहना चाहिए। क्रिएट योर ओन कोर। इसके ऊपर कभी बहुत लंबी बात करेंगे। देन डुप्लीकेशन, डुप्लीकेट करिए चीजों को, जो खुद कर रहे हैं उसको डुप्लीकेट करिए। और कोई भी धंधा मोदी केयर के अंदर काम करते हो, कोई भी व्यक्ति अगर कुछ भी मोदी केयर में करता है तो करने से पहले उससे 2 सवाल करिए। 2 सवाल खुद से कर लीजिए, जवाब मिल जाएगा आपको। पहला सवाल, क्या ये काम डुप्लीकेटेबल है? क्या कुछ भी कर रहे हो, डाउनलाइन का फोन नहीं उठा रहे हो, डाउनलाइन को ब्लॉक कर रहे हो, अपलाइन को ब्लॉक कर रहे हो, आप आपकी टीम के अंदर लोगों से बात नहीं कर रहे हो, आप आपकी टीम के अंदर जा रहे हो, स्पीकर बन के जा रहे हो, डेमो नहीं दिखा रहे हो, अरे मैं तो स्पीकर हूं, लेट पहुंच रहे हो मीटिंग में, 2 बजे की मीटिंग है, पहुंच रहे हो 4 बजे, तो पहली चीज पूछिए खुद से, धंधा स्वयं का है, पहली चीज पूछिए, क्या ये डुप्लीकेटेबल है? क्या जवाब आता है नो, मत करिए, यस तो करिए। और दूसरी चीज ये पूछिए सेम टाइम पर, अगर ये डुप्लीकेट हो गया तो मेरे चेक पर प्लस असर पड़ेगा या माइनस असर पड़ेगा? किसी इवेंट में 2 की जगह 3 बजे पहुंचता हूँ, लास्ट मूवमेंट थे वो हाँ मेगा सर, तो पार्टी सा भी लास्ट मूवमेंट थे। क्या कह रहे हो सर विवेक जी? विवेक सर कुछ थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैं अभी एक मीटिंग करके बाहर आया इसलिए आपको चलिए चलिए, विवेक जी हमेशा खुश रहते हैं, इनसे सीखिए, हंसते रहते हैं हमेशा। सो कोई भी काम बिजनेस में करिए तो पूछिए डुप्लीकेटेबल है। मैं मीटिंग में लेट जा रहा हूं तो क्या ये डुप्लीकेटेबल है? यस, डुप्लीकेटेबल है। मैं लेट जा रहा हूँ, सब लेट जा सकते हैं। मैं मीटिंग के अंदर फोन उठा रहा हूँ, मेरी अपलाइन सामने बैठी हुई है, हाँ हेलो, हाँ संजय क्या हाल है, कैसा है, कब आया यार, संजय राठौड़, घर पे सब ठीक है? अपलाइन मेरे लिए बात कर रही है, मैं फोन पर बातें कर रहा हूँ, डुप्लीकेटेबल है? यस ऑफ कोर्स। जया मूर्ति जी भी उठा लेगी, पुष्पेंद्र भी उठा लेंगे, मुकेश सैनी भी उठा लेंगे, यस डुप्लीकेटेबल है। बट दूसरी चीज हाथों हाथ पूछो, क्या मेरी पूरी टीम के लोग मीटिंग में फोन उठाने लग गए तो फायदा है क्या? नो, नहीं करना भैया, नहीं करना। मैंने मेरी इवेंट करा, मैंने मेरी इवेंट के अंदर मेरी टीम को 5-5 टिकट उधार दे दिए, डुप्लीकेटेबल है? यस डुप्लीकेटेबल है, सबके सब दे सकते हैं, और सबके सब भी उधार देने लग गए तो नो। मैं मेरा बिजनेस वॉल्यूम 30 तारीख को करूंगा, किसी को पता नहीं चलेगा, डुप्लीकेटेबल है? यस डुप्लीकेटेबल है। फायदा है? नो। मेरे को 10 तारीख को बोलना है तो मैं 10 तारीख को करना है, डुप्लीकेटेबल है 10 तारीख? यस। फायदा है? यस। टाइम पर जाना फायदा है? यस। फोन मीटिंग में फोन उठाना फायदा है? नो, तो मुझे भी नहीं उठाना, राइट है? तो अपने आप से पूछ लीजिए डुप्लीकेटेबल है या नहीं। डुप्लीकेट करिए, अच्छी अच्छी चीजों को डुप्लीकेट करिए, और जो नहीं आता उसको सीख लीजिए यार, इंसान के बच्चे हम लोग। सीखने से हेलीकॉप्टर उड़ा सकते हैं, बिना सीखे साइकिल नहीं चला सकते। ये रिमोट नहीं सीखेंगे तो चालू बंद नहीं कर पाएंगे, सीख जाएंगे तो कर जाएंगे। गाड़ी कार सीख लेंगे तो चला लेंगे, नहीं सीखेंगे नहीं चलाएंगे। सो डुप्लीकेट करिए अपनी अच्छी चीजों को, अपने अपलाइन को फॉलो करिए, फोकस करिए अपनी अपलाइन के साथ। मैं कह रहा हूं मोदी केयर से आसान कुछ भी नहीं है। मैं कर बैठा हूं दुनियादारी के सारे धंधे, करोड़ों रुपए डुबो के बैठा हुआ, हाथ जोड़कर विनती है भैया 5 साल झोंक दो अपने। मैं तो कहता हूँ 2 साल झोंक दो, हमेशा कहता हूँ 2 साल झोंक डालो, 2 साल देखना नहीं है। टॉप मोस्ट प्रायोरिटी के ऊपर मोदी केयर को रखिए। टॉप मोस्ट प्रायोरिटीज क्या होती है? 4 प्रायोरिटीज होती है लाइफ के अंदर। पहली प्रायोरिटी, ये प्रायोरिटी तो बहुत सुना होगा ना हमने, प्राथमिकताएं। प्रायोरिटी 4 कैटेगरीज में होती है। टॉप मोस्ट प्रायोरिटी अपनी देवी देवता को दो, वाहेगुरु को दो, अल्लाह को दो, जीसस को दो, भगवान को दो।
शुक्र मनाओ पैदा करा है, शुक्र मनाओ इतना अच्छा बच्चा दिया है, शुक्र मनाओ इतनी अच्छी बीवी दी है। आप खराब दिए तो भी यही बोलो अच्छी दी है, तो ऑप्शन नहीं है ना। शुक्र मनाओ इतने अच्छा माँ बाप दिए, ऑप्शन नहीं है, सब भगवान की देन है, हमारी नहीं है। धन्यवाद दो। पहली प्रायोरिटी देवी देवता भगवान। सेकंड प्रायोरिटी आपका परिवार, माता पिता, बीवी, बच्चे, आपके नियर ससुराल, आपका सगा भाई, सगी बहन, सगा साला, सगी साली, यह आपकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। यह परिवार आपकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। तीसरे नंबर की टॉप मोस्ट प्रायोरिटी आपकी जॉब, आपका धंधा जो आप कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो तो नौकरी, आप आपका बिजनेस कर रहे हो। चौथी प्रायोरिटी, टॉप मोस्ट फोर्थ प्रायोरिटी इज मोदी केयर। अगर मोदी केयर से सपने पूरे करने तो उसको चौथे नंबर पे लेकर आओ। और पांचवी प्रायोरिटी पता है क्या है? चार तो मैंने बता दिया आपको। पहला भगवान, दूसरा माता पिता, परिवार, बीवी, बच्चे, तीसरा प्रेजेंट टाइम की जॉब या धंधा, चौथी प्रायोरिटी मोदी केयर, पांचवी मोदी केयर, छठी मोदी केयर, सातवीं मोदी केयर। जो शादी में जाना है, जिस शादी में आपके नहीं जाने से शादी रुक रही हो, उसी जगह पर ऐसे इंपॉर्टेंट कामों में जाना है, अदरवाइज मोदी केयर मोदी केयर। वो एंथम गाने से हमें मोदी केयर नहीं होंगे। आता है ना, बड़ा जोश आता है उससे, हमें मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर, उससे मोदी केयर नहीं होगे। टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे मोदी केयर लाना पड़ेगा। मेरे रियल मौसा जी के दाग में बैठा हुआ हूँ, फोन आया कि भाई ऐसे ऐसे हो गया, दाग है उनका, मैं उनके दाग में बैठा हुआ हूँ। 5 बजे मेरी ट्रेन थी कोटा से, 3 बज रही थी उस समय। रियल मौसा जी, सगे मौसा जी की बात कर रहा हूँ। मेणी साहब का फोन आया, बोले भैया ऐसे ऐसे हो गया, मौसा जी एक्सपायर हो गया, आप कैंसिल कर देना। मैं नहीं यार, 2 साल झोंकने मेरे को। अभी मौसा जी के बेटे की शादी के लिए मैं बात कर रहा हूँ, उस लड़के के पास कमरा नहीं है। मैं उस समय उनकी डेड बॉडी को छोड़कर गया। आज मैंने उस बच्चे से बोला तेरे रूम मैं बनवाऊंगा, मेरे खर्चे से चिंता मत कर तू यार, क्योंकि उस समय मैंने टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे मोदी केयर रखा। आज मैं मेरे परिवार को, देश को सर्व कर सकता हूँ। टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे मोदी केयर को रखा। मेरे को गर्व है मोदी केयर के ऊपर, गर्व है अपने ऊपर, गर्व है मेरे को मेरे सिस्टम पर कि आज रोज का 8-9 हजार रुपया इनकम टैक्स और जीएसटी भरता हूं मैं, रोज का डेली का। कौन कंपेयर करेगा इस बिजनेस को? कौन सी नौकरी कंपेयर करेगी मोदी केयर को? और उसके लिए भी मैं और अच्छा एंजॉय करते हैं, बिंदास दिन में सोते हैं, बिंदास आराम से एक्सरसाइज करते हैं, घर के अंदर मशीनें लगा रखी हैं। इच्छा होती है जगवार को सब्जी मंडी में घुसा लेता हूं, हट जाएगी तो ठीक करा लेंगे। टॉप मोस्ट प्रायोरिटी मोदी केयर, राइट है? तो प्रायोरिटीज को डिसाइड करिए, और जब आप ये सारे काम करोगे, सिस्टम को फॉलो करोगे, 3 कार्डिनल रूल्स को फॉलो करोगे, इन 10 कामों को करोगे, तो पता है क्या होगा? आपका एम्पायर बन जाएगा। एम्पायर क्या होता है? एम्पायर, बाय द वे अचला जी, एम्पायर मीन्स साम्राज्य, हिंदी में साम्राज्य। क्या होता है संजय राठौड़ी एम्पायर? व्हाट इज एम्पायर? एम्पायर वो होता है जिसके पास इकोनॉमी होती है, वो एम्पायर क्रिएट करते हैं। नंगे भूखे एम्पायर क्रिएट नहीं करते हैं। 2 मूंगफली के ठेले मेरे, एम्पायर है मेरा? नो, एम्पायर वो बनाएगा जिसके पास पैसा होगा। और ये सारे काम करोगे तो आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो जाएगी और आपका एम्पायर बन जाएगा। है ना सुरेखा जी का एम्पायर? जिस प्लेटफॉर्म पर उतर जाए ना, जिस प्लेटफॉर्म पर, वहां पर उस डब्बे के सामने सबसे ज्यादा भीड़ हो जाती है, पुलिस वाले लोग व्यवस्था करने आ जाते हैं कि कौन आ गया। ये बनाया एम्पायर। मोर द इकोनॉमी, मोर द एम्पायर। अडानी का एम्पायर बहुत बड़ा है। क्यों बड़ा है डॉक्टर शक्ति? क्योंकि उसके पास पैसा बहुत है। मेरा दोस्त है कि इसका सरनेम है अडानी, राकेश अडानी, उसका एम्पायर ही नहीं है। बीसीएम फैक्ट्री में नौकरी करता है 20,000 की, इकोनॉमी 20,000, एम्पायर जरा सा है। ये सारे काम करेंगे, एक एम्पायर बना पाएंगे, एक अच्छी इकोनॉमी क्रिएट कर पाएंगे। और फाइनली ये सब चीजें आप करिए, ये हम लोगों ने करी। आज रिजल्ट ये है कि लाखों रुपया महीने का कमा रहे हैं। लोग पूछते हैं क्या करते हो डॉक्टर शक्ति, लोग पूछते हैं हमसे, अचला और मेरे से कोटा में, क्या करते हो जी, क्या करते हो जी? याद है हम क्या जवाब देते हैं?
हम कहते हैं जो इच्छा होती है वो करते हैं। हम नहीं बोलते हम मोदी केयर करते हैं, हम बोलते हैं जो इच्छा हो वो करते हैं। हमारी मर्जी के मालिक हैं। हमारे घर में घड़ी नहीं लग रही है कहीं पर भी, ये घड़ी भी मोदी केयर में आई है तब से पहनना शुरू करा दोबारा। नौकरी थोड़ी ना कर रहे हैं किसी की, खुद के मालिक है, एम्पायर बनाकर बैठे। इस बिजनेस को आज के लिए मत करिए, कल के लिए मत करिए, परसों के लिए करिए। अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी, आपका मतलब बच्चों का, बच्चों के बच्चों का क्या होगा जनाबे आली? मोदी के लाइफ सेटल करेगा। एक चपरासी की नौकरी के लिए 3,90,000 लोगों ने अभी इंटरव्यू के अंदर पार्टिसिपेट करा बिस्टी के लिए। डॉक्टर शक्ति, यूपी के अंदर 3,90,000 लोगों ने चपरासी के लिए अप्लाई करा है। क्या फ्यूचर है बच्चों का आपका और हमारे, बताइए। और उस 3,90,000 लोगों में से करीब करीब 4,500 लोग पीएचडी होल्डर थे, डॉक्टर थे। ये मैं नहीं कह रहा, गवर्नमेंट के फिगर बता रहे हैं। कहाँ जा रही इकोनॉमी? फ्रेशर्स इंजीनियर 10-10, 15-15 हजार रुपए में नौकरी नहीं मिल रही है अभी। बहुत बुरी स्थिति है। और एक चीज ये भी हमारे पास, इस बिजनेस को हमने ढंग से डेवलप कर लिया तो हमारी पुश्तें सेटल हो सकती हैं। भगवान ना करे मुझे कुछ हो जाए। मेरे दोनों बच्चे दिख रहे ना पीछे, ये दोनों चिंगू मिंगू, अठन्नी चवन्नी, ये 5-5 लाख रुपए महीने के हैं दोनों। मेरे खानदान में किसी ने विल नहीं बनाई डॉक्टर साहब, मैं एकमात्र पहला व्यक्ति बन रहा हूँ जो विल बनाने जा रहा हूँ। विल मतलब जानती हो किम्मी? आपके नहीं रहने के बाद आपके पैसों को लोग कैसे क्या करेंगे। पता है पहले क्यों नहीं बनाई किसी ने? क्योंकि था ही नहीं इतना किसी के पास। अभी इसलिए क्योंकि अब है हमारे पास। मोदी केयर आपको सामान्य से असामान्य बना देता है। तो मेनकाओं के चक्कर में मत पड़ो भैयाओं, खूब आएंगी जिंदगी में, खूब गिरगिटें आएंगी रंग बदलने वाली, आज ये कल वो। घबराइए मत, समीर जी के साथ रहिए, बड़ा काम करिए। फाइनली एक स्टोरी सुनाता हूँ जो मैंने कल विवेक जी को बोली थी कि आपके लिए सुनाऊंगा। आपके लिए मीन्स आपके सेशन में सुनाऊंगा। एक सेकंड। डॉक्टर साहब एक बार क्या होता है डॉक्टर शक्ति, एक बार एक बैल होता है, बैल। यस। अब बैल के ऊपर क्या होता है? माता जी का मंदिर होता है, वैष्णो माता का, गुरु जी का मंदिर होता है। तो बैल को एक आदमी चला रहा होता है और जहां पर भी वो बैलगाड़ी रुकती, मंदिर था बैल के गाड़ी के अंदर, बैल ने कपड़ा लगा रखा था, ऑरेंज कलर का या हरे कलर का, जो भी कपड़ा को लगा रखा था। जहां पर भी वो बैल रुकता, घंटी बजती, टन 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 टन, और वो दुकानदार आता, बैल को आटा दे देता, घास दे देता और बैल के मालिक को 5, 50, 100 रुपए दे देता। चलता रहा साहब सिलसिला, चलता रहा सिलसिला। जिस भी घर पे जाए वहां पर वो उसको पैसे दे दे और बैल को चारा खिला दे। और ध्यान से सुनना सबके सब, बहुत जोरदार कहानी है ये, बड़ी जोरदार चीज है ये। तो बैल को वहां पर चारा खिला देते किम्मी जी, आटा खिला देते, चने खिला देते। फिर बैल अगले दिन किसी के यहाँ जाता जहां घंटी की आवाज आती, घंट घंट घंट, और वहां पर वो रुक जाता, कोई व्यक्ति उसको क्या गुड़ खिला देता। ये चलता रहा डॉक्टर साहब। और उस बैल को पकड़कर उसका जो मालिक था कहीं से उठा के लेकर आ गया था, उसको सिखा दिया, कर दिया, उसको ट्रेनिंग दे दी, घंटी बजा, ऐसे कर वैसे कर, उसको ट्रेनिंग दे दी बैल के मालिक ने। अभी पता है क्या हुआ जया मूर्ति जी? कुछ दिनों के बाद नामा जी उस बैल को ये लगा कि ये सब पैसे तो मेरे को देते हैं, ये मालिक को नहीं दे रहे हैं, ये मंदिर तो यूं ही है, मेरी घंटी बजती है और मुझे पैसा दे देते हैं। गुरूर, ईगो, हम में हम नहीं है। अब हम कुछ नहीं है, फिर भी सब कुछ समझ रहे अपने आप को, हीरो समझ रहे अपने आप को। बैल ने हीरो समझ लिया, बोले यार सब तो मेरी वजह से होता है। ये मालिक साहब पूरे महीने के 10, 20, 50 हजार रुपए कमा लेता है और मुझे क्या मिलता है? घास, चारा। अभी पता है क्या करा? बैल ने अपने मालिक के सींग से मार दी, बोले हटा, तेरे साथ जाना ही नहीं है अभी, मैं अब अपना एम्पायर बनाऊंगा। बैल उस मंदिर को भी छोड़ गया उस मंदिर को भी छोड़ गया और बैल अपने मालिक को भी छोड़ गया। और अगले दिन चला गया दुकान के बाहर, घंटा बजाया उसने संजय राठौड़ की दुकान के बाहर, गड़ गड़ गड़। संजय राठौड़ ने देखा बैल आ गया, मंदिर कहाँ है? पीछे देखा मंदिर कहाँ है?
अरे इस बैल का रखवाला कहाँ है, जो बैल का मालिक था वो भी गायब। वो संजय राठौड़ आया डंडा लेके और बैल के 4 जमाई और बैल को भगा दिया। अब बैल का दिमाग खराब, बोले यार ये क्या हुआ, साला रोज तो चारा खिलाता था, आज डंडा मार रहा है। बैल ने सोचा आज संजय राठौड़ ने पीवी ली होगी या दिमाग खराब हो रहा होगा, चलो अपन मुकेश सैनी के पास चलते हैं। मुकेश सैनी के वहां चला गया, गर्दन हिलाई, घंटी बजाई, घंटी बजाने फिर मुकेश राठौड़ ने देखा अरे बैल आ गया, मंदिर कहाँ है, अरे मालिक कहाँ है, देखा यार कहाँ है, तो है ही नहीं यहाँ पर। वो मुकेश सैनी लेकर आया भाटा और दे मारी उस बैल को और भगा दिया। बैल ने सोचा यार मुकेश सैनी पागल हो रहा है यार, चलो अपन चलते हैं पुष्पेंद्र के पास। पुष्पेंद्र क्या चला गया, ओ पुष्पेंद्र के अभी भी घंटी बजाई, बैल घंटा हिलाया अपना। पुष्पेंद्र आया, देखा यार बैल, मंदिर का है, मालिक का है, और उठाई बेल्ट और खींच के एक बैल के मार दी। बोले यार ये आदमी लोग तो सारे पागल हो गए, चलो डॉक्टर शक्ति क्या चलते, भाभी जी घर पे ही होंगी अभी। तो वहां चला गया, वहां पर घंटा बजाया। अब भाभी जी रोज चारा दे देती, आटा भी दे देती। अभी देखा भाभी जी ने मंदिर भी नहीं है, बैल वाला भी नहीं है, भाभी जी ने गेट ही नहीं खोला और करके बैल को भगा दिया। समझ में ही नहीं आया बैल को यार ये हो क्या रहा है। बैल किसी दोस्त के पास गया समझदार, बोले यार आज ये पता नहीं क्या हो रहा था, कल तक तो मेरे को रोटी भी खिलाते थे, मेरे पैसे भी रख देते थे, बोले मेरे को चारा भी खिलाते थे, कि आज के सबने भांग खा ली क्या, पागल हो गए क्या सारे, दिमाग खराब हो गया क्या सबका। तो समझदार दोस्त है, क्या बोला दोस्त पता है डॉक्टर शक्ति, बोला दिमाग उनका नहीं तेरा खराब हो गया, तेरे को लगता था कि तेरे को चारा खिला रहे हैं, बेटा वो तेरे को चारा नहीं खिलाते थे, तेरे पीछे जो मंदिर है ना मोदी केयर के नाम का, उसको देख के तेरी इज्जत होती थी। तुझे लगता था कि तेरे को वो पैसा दे रहे हैं, वो तेरे को पैसा नहीं देते थे बेटा, वो पैसा देते थे उस व्यक्ति को जो तेरा केयर टेकर था, जो डंडा लेके तेरे को लेके चलता था, तेरे को इधर उधर कोई मुंह नहीं मारने देता था, वो तेरे लिए हमेशा डट के खड़ा रहता था। वो है तेरा समीर मोदी, वो है तेरा अपलाइन, वो है तेरा मुनीश चोपड़ा, वो है तेरा डॉक्टर शक्ति, वो है बेटा तेरा विवेक, वो है तेरा मनीष त्रिपाठी, वो है तेरा अमित खन्ना। उसको देखकर तेरे को वैल्यू देते थे, बट तेरे दिमाग के अंदर गंदगी आ गई और तेने सोचा कि सब मेरी वजह से हो रहा है, मैं अपने आप को सर्वगुण संपन्न मानूंगा और चल जाऊंगा। दोस्तों कहने का तात्पर्य यह है, कई लोगों के मन में, कई बार आपके और हमारे मन में भी आ जाता है कि यार जो कुछ भी हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है। जब जब ऐसा लगे ना, ये हाथ उठाना, अपनी खोपड़ी पे चाल लगाना और उस बैल की कहानी याद कर लेना। आपको लगेगा जरूरी आपकी वजह से हो रहा है, अगर आपकी वजह से हो रहा होता ना तो आप आज से पहले कभी कब की जैगवार उठा के ले आते, आप आज से पहले कब के 10, 20, 50 लाख रुपए पर होते। टिके रहिए, जीतेंगे, हैव पेशेंस, सब्र रखिए, इज्जत करिए समीर मोदी जी की, इज्जत करिए मोदी केयर के मंदिर की। हम मोदी केयर के डेमो किट को आज तक, ये बैठी अचला, मेरा डेमो किट मैंने आज तक जमीन पे नहीं रखा। आप सोच सकते हो ये चीज, जमीन मैंने आज तक डॉक्टर शक्ति मेरे डेमो किट को जमीन पे नहीं रखा है आज तक, उसके लिए अलग से मुड्डी रखी मेरे कमरे में, क्योंकि जादू मुझ में नहीं है, जादू डेमो किट में। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मुनीश जी, और हम सब के सब बहुत बड़ा काम करेंगे। और मुनीश चोपड़ा जी, पूजा भाभी जैसे मेंटर हम लोगों के पास हैं, इनसे बहुत सारी चीजें सीखते हैं, इनसे सीखते हैं हर अंदाज में खुश रहने का तरीका, लव यू जिंदगी जीने का तरीका। ये हमारे मोदी केयर के लाफिंग बुद्धा हैं, जब देखो खुश रहते हैं, जब भी बात करो एनर्जेटिक रहते हैं, जब कभी भी हमें तकलीफ आती है, अरे आप तो बहुत किस्मत वाले हो, जब दुनिया को तकलीफ आती है तो इनके पास आते हैं, आपके पास तो खुद ही तकलीफ सॉल्व करने वाले व्यक्ति बैठे। वो हिरण था ना, वो टूंडी के अंदर खुशबू थी और वो पूरी दुनिया में ढूंढता रहा और दीवारों से और पेड़ों से मरता रहा और मर गया। ये हालात है लोगों के। बेस्ट मेंटरशिप आप लोगों के पास है, बेस्ट कंपनी हमारे पास है, और हम लोग उस हिरण की तरह इधर उधर मुंह मारते फिर रहे हैं और होना जाना कुछ नहीं है। और एक चीज और बता देता हूं, मेरे को 7 साल हो गए मोदी केयर में, मैंने आज तक मोदी केयर से जाने के बाद किसी को सफल नहीं देखा, किसी को भी सफल नहीं देखा। यही वो जरिया है
जब पानी के पाउच बेचने वाला लाखों कमा रहा है, यही वो जरिया है जहां पर पंचर बनाने वाला व्यक्ति लाखों रुपए बना रहा है, यही वो जरिया है जब पाव भाजी बेचने वाला व्यक्ति लाखों रुपए कमा रहा है, यही वो जरिया है जो 72 लाख रुपए से अपनी किस्मत हार चुका था, वही व्यक्ति आज यहाँ से 7 करोड़ रुपए कमा चुका है। सो थैंक यू मुनीश जी, लव यू वेरी मच। आप ऐसे ही Thank you. प्यार बनाए रखिएगा। मनीष भैया, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, थाईलैंड के ऊपर 5 मिनट जरूर बताइए भी इसी महीने थाईलैंड क्वालिफाई करना क्यों जरूरी है और थाईलैंड जाना क्यों जरूरी है। थाईलैंड, थैंक यू सर। मुनीष जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। थाईलैंड जो है ना दोस्तों, थाईलैंड गेटवे है आपके टीबीडी का, सबके सब ध्यान से सुनिए। थाईलैंड गेटवे है आपके आरडी का, क्योंकि सक्सेस अट्रैक्ट सक्सेस, सफलता सफलता को खींचती है। आप क्या कमा रहे हो ये कभी आप लोगों को नहीं दिखा सकते हो, आप कैसे घर में रह रहे हो ये दिखा नहीं सकते हो, बट एक दुकान चेंज करके और कुछ लोगों की दुकान चेंज कराकर आपको जब थाईलैंड मिल जाता है तो लोग उससे अपील करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। मैंने मेरा पहला ट्रिप जब मोदी केयर के अंदर लिया तो मेरे यार दोस्तों की, रिश्तेदारों की, मिलने जुलने वालों की लाइन लग गई, यार हमें भी विदेश जाना है। विदेश अपील करता है। आज भी हिंदुस्तान के अंदर 98% लोग ऐसे हैं जो आज तक एरोप्लेन में नहीं बैठे। अभी बचे 2% लोग, उन 2% लोग में से भी 90% लोग ऐसे हैं जो आज तक विदेश नहीं गए। ये पिंडों के पिंड के अंदर, गांवों के गांवों में कोई कुछ व्यक्ति रहते हैं जो विदेश जाते हैं। और मोदी केयर के अंदर जब आप एक बार फॉरेन ट्रिप अवेल कर लेते हो तो आपकी टीम के अंदर एक इंस्पिरेशनल स्टोरी बन जाती है। और इस बार का जो थाईलैंड है वो चना मूंगफली भूंगड़ा है, उसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 7 महीने का क्वालिफिकेशन पीरियड मिला है, जो एंटायर मोदी केयर की हिस्ट्री के अंदर पहली बार 7 महीने का टाइम मिला है थाईलैंड के लिए। नए व्यक्ति से लेके पुराना व्यक्ति, सब व्यक्ति जा सकते हैं, टिल डायमंड तक के सारे लोग जा सकते हैं। और करना क्या है, 3 लाख प्योर पीजीपी डायरेक्टर को करना है। अगर आज आपने बिजनेस की शुरुआत करी है तो आपको वैसे भी डायरेक्टर बनने के लिए 1200 पीवी तो करना ही है, 32,000 पीवी तो आपको करना ही है। मोदी केयर कहता है थोड़ा सा और, थोड़ा सा ज्यादा, हल्का सा एक स्टेप और बढ़ाओ, एफर्ट्स करो और 40,000 बीवी करके आपके 3 लाख बीवी में से कम करो। क्योंकि ये बिजनेस आपका और हमारा देखने दिखाने का व्यापार है। जब आप लोगों को बोलोगे कि यार वो थाईलैंड चला गया, वो थाईलैंड चला गया, वो थाईलैंड चला गया, तो आपसे आपका व्यक्ति मुंह पे तो नहीं पूछ सकता, बट मन ही मन सोचेगा तेरा क्या हुआ कालिया, तू क्यों नहीं गया। तब आप आपके बहाने बनाना कि अरे यार उस समय बारिश आ गई थी, उस समय तूफान आ गया था, उस समय बाढ़ में गए थे, उस समय मति भ्रष्ट हो गई थी। कुछ नहीं होगा, आपका वो व्यक्ति किसी और के साथ इंस्पायर हो जाए। मैंने और अचिला ने जब मोदी केयर की शुरुआत करी, हमने जब बिजनेस की शुरुआत करी तो करीब करीब 8वें 9वें महीने बाद एक ट्रिप निकला था थाईलैंड का ही। मैंने पूरी जान लगा के उसको फोकस करा और अपनी टीम से 7 जनों को लेकर गया। रिजल्ट, वो 7 के 7 लोग आज टीबीडी है मोदी केयर के अंदर। एक बार शेर को खून चखा दो, एक बार व्यक्ति को सफलता चखा दो, वे बार बार लेने के लिए कुछ भी कर जाते। और थाईलैंड के लिए अभी मोदी केयर ने, आपके अपने मोदी केयर ने पूरा मैनेजमेंट लगा रखा है, आपकी एंटायर लीडरशिप रेगुलर नॉन स्टॉप वर्किंग कर रही है। करना ज्यादा कुछ नहीं है। जहां हम लोग 20 लोगों को 60-60 पीवी का ग्राहक बनाने की बात कर रहे हैं, वहां थोड़ा सा ज्यादा कर हम लोगों को 25-26 लोगों को ग्राहक बनाना है 60-60 पीवी का। ये हो गया आपका थाईलैंड की क्वालिफिकेशन शुरू। और इसके अंदर अकेले मत करिए, अपनी टीम से मिनिमम 6 लोगों को 6 विर्थ के लोगों को मिनिमम थाईलैंड की तैयारी कराइए। आपका थाईलैंड भी हो जाएगा, आपका डायमंड भी हो जाएगा। और वही 6 लोग जो डायमंड जाएंगे वो एक दिन टीबीडी जाएंगे, आपका आरडी हो जाएगा। थाईलैंड गेटवे है आपके 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ पर। ये मौका छोड़ो मत दोस्तों, अपनी जान लगा दो। क्योंकि वैसे तो हम हमारे खर्चे पर किसी अपने रिलेटिव को दिल्ली नहीं ले जा सकते घुमाने के लिए, मगर इस मोदी केयर की वजह से हम समीर मोदी जी के द्वारा खर्चे पर अपनी पूरी टीम को हमारे साथ थाईलैंड ले जा सकते हैं। और जब दिल्ली जाओ तो 1-1 रुपया जेब का एयरपोर्ट पे छोड़ जाना, फ्री का ट्रिप है पूरा का पूरा, एक-एक चीज फ्री के अंदर मिलने वाली है। और थाईलैंड जाना मुनीष चोपड़ा जी जरूरी नहीं है, थाईलैंड से वापस आना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब आप वापस आओगे तो लोगों को थाईलैंड के किस्से सुनाओगे और लोग आपसे इंस्पायर होंगे
और बोलेंगे कि मुझे भी मोदी केयर करना है, मेरे को भी थाईलैंड जाना है। भाई हम तो जा रहे हैं हमारी टीम के साथ 1100 लोगों को लेकर। अभी कंपटीशन है मुनीश चोपड़ा जी में और मनीष त्रिपाठी में। अब मुनीश जी के 1101 करने, वो आप लोगों को करने। लग जाओ यार, आपके मेंटर की नाक की सवाल है, आपके मेंटर को दुनिया पूछती है। कहीं ऐसा नहीं हो कि दुनिया उनसे आगे पहुंच जाए थाईलैंड में। आपको इस बार जिताना है और इनकी जीत में आपकी जीत छुपी हुई है। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं थाईलैंड के अंदर। थैंक यू सो मच मनीष भैया, मजा आ गया। व्हाट ए इंस्पिरेशनल सक्सेस स्टोरी, और इतने बढ़िया बढ़िया आपने टिप्स दिए, और जो आपने बोला भी चेहरे पे मुस्कुराहट रखो, बहुत बढ़िया। और थैंक यू सो वेरी मच अचला मैम, आपने स्पेशल इतने बिजी शेड्यूल में से अपना टाइम निकाला और आज अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हमारी टीम के साथ। थैंक यू सो वेरी मच सर, थैंक यू। सो इसी के साथ दोस्तों हम आज की मीटिंग खत्म करते हैं। सो कल सेम 9 बजे दोबारा जूम के ऊपर मीटिंग होगी, और जैसे सर ने बोला है आपको थाईलैंड के ऊपर अकेले नहीं जाना, कम से कम 6 लोगों को लेकर जाना दोस्तों, ठीक है। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक। एक हफ्ता बचा है, दबाकर काम कीजिए और अपना थाईलैंड कराइए और टीम में थाईलैंड कराइए। गुड नाइट।